चलिए, स्वागत है आप सभी का एसके परिवार में। और हम लोग आज लेके आए हैं भारत के भूगोल का पहला चैप्टर, जिसे हम लोग करने वाले हैं आज। अ, भारत का भौगोलिक परिचय। और इसमें हम लोग चैप्टर वाइज प्रश्नों करने वाले हैं भूगोल के टॉपिक को, जिसमें आज हम लोग का पहला चैप्टर शुरू कर रहे हैं इसमें, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे भारत का भौगोलिक परिचय। इसमें लगभग जितने भी प्रश्न है, सारा प्रश्न आपका प्रीवियस ईयर के अलग अलग एग्जाम का प्रश्न है। और कोशिश किया गया है कि जितने भी प्रश्न अलग अलग टाइप्स के बनते हैं, चाहे वो कथन कारण से लेके प्रश्न हो, चाहे वो स्टेटमेंट कथन कारण वाला हो, चाहे वो पुट वाला प्रश्न हो, सभी तरह के प्रश्नों को हम इसमें शामिल किया है। ठीक है, चलिए तो हम लोग शुरू करने वाले हैं आज। लगभग 128 प्रश्न इसमें करना है हम लोग को। ठीक है, और सभी तरह के प्रश्न आपको इसमें देखने को मिलेगा। तो जिसमें एक ही मैप है ना, इसमें एक ही मैप है ना, इसमें एक मैप, क्योंकि बीच बीच में मैप का जरूरत पड़ेगा। ठीक है, आना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, चलिए उसमें ऐसे फिलहाल आपको कुछ एक्स्ट्रा हो तो लिख सकते हैं, अदरवाइज आपका ये पूरा पीपीटी के फॉर्म में आपको मिल जाएगा। ठीक है, जितना इस पे लिखेंगे हम सारा मिल जाएगा। ठीक है, ऐसे एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लगभग कुछ एक्स्ट्रा ही होगा, बाकी सब हम लोग पढ़ चुके हैं इसमें। ठीक है, चलिए तो शुरू करने वाले हैं हम लोग पहला चैप्टर। देखिए, ये दिख रहा है हम लोग का भारत। और ये भारत की अगर बात करें, भारत अगर हमें ग्लोब पर देखना हो तो भारत हमें ग्लोब पर दिखेगा। और थोड़ा सा मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ। देखिए, चलिए देखिए, जिस भारत की हम लोग बात कर रहे हैं, और ये जो भारत है, इस भारत को हम लोग अलग अलग अन्य नाम से भी जानते हैं। जैसे आप आगे आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। और ये जो भारत का अन्य नाम, जैसे हम लोग बोलते हैं इनको, भारत को एक और नाम जानते हैं, इसे कहा जाता है इंडिया। और जो इंडिया शब्द है, ये इंडिया शब्द दिया गया किसके द्वारा? ग्रीक। इंडिया एक ग्रीक वर्ड है, या फिर इसको बोल सकते हैं यूनानी। यूनानियों के द्वारा यूनानी के द्वारा भारत का नाम रखा गया इंडिया। और ये इंडिया वर्ड आया है इंडस से। इंडस बोले तो सिंधु नदी, इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो वहां से इंडस से निकला हुआ है इंडिया। उसके बाद भारत को हम लोग हिंदुस्तान के नाम से भी जानते हैं। और ये जो हिंदुस्तान शब्द है, ये हिंदुस्तान शब्द दिया गया किसके द्वारा? अरबी के द्वारा। जब भारत में अरब आक्रमण हुए थे, अरबी मुसलमानों के द्वारा यहाँ का नाम दिया गया। वो भी लोग चूंकि सिंधु को क्या बोल देते? हिंदू। सिंधु नदी को बोल देते हिंदू, इसलिए वहां के रहने वाले लोगों का वहां के रहने वाले लोगों को हिंदू, और वहां के स्थान को बोला गया हिंदुस्तान। ठीक है, तान लगा हुआ, इसका मतलब होता है स्थान, जैसे पाकिस्तान। ठीक है, चलिए। और इसके बाद अगर हम भारत की बात करें, तो भारत जो है मूल रूप से किसका हिस्सा है? जम्बू द्वीप का। जम्बू द्वीप। ठीक है, भारत को अलग अलग नाम जानते हैं, भारत, इंडिया, हिंदुस्तान, जम्बू द्वीप, भरतखंड इत्यादि नामों से हम लोग जानते हैं। इसके अलावा भारत को अगर हम ग्लोब पर देखेंगे, जो भारत है हमें किस महाद्वीप में दिखेगा? एशिया। भारत जो है एशिया महाद्वीप का हिस्सा है। और ये विश्व की बात करेंगे, जो भारत है, भारत अगर क्षेत्रफल के हिसाब से अगर देखें, तो क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का कितना स्थान है विश्व में? 7वां स्थान है। और अगर जनसंख्या की बात करेंगे, तो जनसंख्या का करंट के हिसाब से बोलेंगे तो हम लोग पहला आ चुके हैं, लेकिन प्रश्न में अभी तक, चूंकि प्रश्न तो अपडेट हुआ नहीं है। ठीक है, तो प्रश्न के हिसाब से क्या होगा? दूसरा ही होगा। ठीक है, प्रश्न के हिसाब से दूसरा ही होगा, लेकिन हम लोग का जब जनगणना हो जाएगा तो हम लोग आ जाएंगे। और भारत की अगर हम क्षेत्रफल की बात करें, तो भारत का क्षेत्रफल कितना मिलेगा? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। और इसको, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3.28 मिलियन, 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर, या इसको 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर। ठीक है, चलिए आते हैं अब प्रश्न पे। ठीक है, ये पहले वाला जो आपका पहला प्रश्न है, वो पहले प्रश्न के लिए आपका ये कंसेप्ट है। ठीक है, चलिए आते हैं पहला प्रश्न पे, इस पे। ठीक है, चलिए देखिए, पहला प्रश्न बोला है कि भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथन में कौन सा कथन सही है? ठीक है, देखिए अगर हम बात करें भारत का, तो जो भारत है विश्व का छठा सबसे बड़ा देश है। जो कथन क्या है? गलत है। भारत विश्व का छठा नहीं, बल्कि क्या है? 7वां। ठीक है, 7वां। अगर हम क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़े देश की बात करें, पहला स्थान पर कौन है? रूस। ठीक है, रूस। उसके बाद क्या है? कनाडा। उसके बाद क्या है? चीन। उसके बाद क्या है? यूएसए। रूस, कनाडा, चीन, यूएसए। उसके बाद क्या है? ब्राजील। ब्राजील। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया। और उसके बाद किसका स्थान है? भारत का। ठीक है, तो दूसरा हो गया ये, तीसरा, चौथा, पांचवा,
छठा ये है अपना 7वां, और 8वां नंबर पे कौन है? 8वां पे है अर्जेंटीना। अच्छा 9वां पे कौन है? कजाकिस्तान। और 10वां पे कौन है? अल्जीरिया। ठीक है, तो ये विश्व के 10 हैं सबसे बड़े देश। ठीक है, चलिए दूसरा कथन बोला है कि संसार का लगभग 2.4% क्षेत्र भारत के अंतर्गत आता है। बिल्कुल क्या है? सही है। यानी कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है, ये आपका सही है। नेक्स्ट बोला है कर्क रेखा देश के बीचों बीच से गुजरती है, जो अक्षांशीय विस्तार के 2 बराबर भागों में बांटती है। यह कथन क्या है? सही है, क्योंकि कर्क रेखा जो है, कर्क रेखा भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, जिसमें पहला राज्य कौन सा है? गुजरात। दूसरा कौन है? राजस्थान। तीसरा क्या है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उसके बाद त्रिपुरा, और कौन है? मिजोरम। तो भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। जो कर्क रेखा है कितना है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। और कर्क रेखा प्रवेश करती है गुजरात से। कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई मध्य प्रदेश में है। कर्क रेखा की सबसे कम लंबाई राजस्थान में है। और कर्क रेखा कहाँ से निकल जाती है? मिजोरम से। और उत्तर पूर्वी जो भारत के जो राज्य है, उत्तर पूर्वी भारत के राज्य में सिर्फ 2 राज्य जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है, एक त्रिपुरा है और कौन है? मिजोरम। त्रिपुरा और मिजोरम से कर्क रेखा गुजरती है। बाकी सभी राज्य कर्क रेखा से क्या है? उत्तर में। जैसे बात करें कर्क रेखा के उत्तर में कौन है? मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, सिक्किम, सब। तो सिर्फ त्रिपुरा मिजोरम को छोड़ दें तो बाकी सभी उत्तर पूर्वी राज्य क्या है? सब कर्क रेखा के उत्तर में। ठीक है, चलिए। और कर्क रेखा भारत को कितने भागों में बांटती है? 2 भाग में। इधर कहलाता है उत्तर भारत और ये क्या है? दक्षिण भारत। और कर्क रेखा को 2 भागों में, कर्क रेखा को काटने वाली नदी का नाम क्या है? माही नदी। कर्क रेखा को 2 बराबर भागों में बांटते उसका नाम है माही नदी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। चलिए इसी पे चलिए अगला कथन बढ़िए। ये कथन क्या है? सही है। दूसरा बोला है कि भारत पूरी तरह से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में है। क्या भारत पूरी तरह से उष्णकटिबंध में है? तो नहीं है। तो नहीं है, थोड़ा सा कंसेप्ट समझ लेंगे क्यों नहीं है। ठीक है, सुनिए। देखिए यह है हमारा ग्लोब, और इस पृथ्वी को बीचों बीच कौन सी रेखा बांटती है? 0 डिग्री। इसको क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखा। इसे कहते हैं भूमध्य रेखा, या दूसरा नाम क्या है इसका? विषुवत रेखा। भूमध्य रेखा या फिर विषुवत रेखा, इंग्लिश में बोलते हैं इसको इक्वेटर। इक्वल बांटने वाला। अब सुनिए, 0 डिग्री यह है अक्षांश, और 0 डिग्री अक्षांश जो है पृथ्वी को 2 भागों में बांट देती है। ऊपर वाला कहलाता है उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाला कहलाता है दक्षिणी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। अगर हम भारत की बात करें तो भारत अक्षांश की दृष्टि से किस गोलार्ध में है? उत्तरी गोलार्ध में। यानी पूरा का पूरा भारत किस गोलार्ध में है? उत्तरी गोलार्ध में। और इसी भारत के बीचों बीच गुजरती कौन सी रेखा? कर्क रेखा। और ये कितना डिग्री है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। उसी तरह आ जाएंगे नीचे में, क्या कहलाएगा? 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। ठीक है, और इसका नाम क्या होगा? कर्क रेखा। ये क्या है? मकर रेखा है। कर्क रेखा, मकर रेखा। अब सुनिए ध्यान से देखिएगा कि कर्क रेखा से लेकर मकर रेखा तक सूरज की किरणें पड़ती है लंबा, तो वहां पे गर्मी ज्यादा पड़ता है। इसलिए इस वाले बेल्ट को, सॉरी, ये वाला हिस्सा है आपका यहां से लेके यहां तक, इस वाले हिस्से को बोलते हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। यहां से लेके यहां तक इसे कहा जाता है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहां से कहां तक है? बताइए, क्या बोलेंगे? या फिर ऐसे बोल सकते हैं कर्क रेखा से मकर रेखा तक का क्षेत्र क्या कहलाता है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है। उसके बाद थोड़ा सा ऊपर जाएंगे, यहाँ पे आएंगे तो क्या होगा? 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। और यहाँ भी आएंगे नीचे में 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। ठीक है, इसे क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे आर्कटिक वृत्त। इसको क्या बोलेंगे? अंटार्कटिक वृत्त। आर्कटिक वृत्त ये है अंटार्कटिक वृत्त। अब सुनिए ध्यान से, कर्क रेखा से लेकर आर्कटिक वृत्त तक का जो क्षेत्र, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ठीक है, इधर भी आ जाएगा आपका ये वाला हिस्सा। इसे क्या कहते हैं? इसे कहा जाता है क्या? इसे क्या बोलते हैं? उपोष्ण कटिबंध, या उपोष्ण, इसको शीतोष्ण कहते हैं, उपोष्ण कटिबंध। ये भी क्या कहलाएगा आपका? उपोष्ण। मतलब यहाँ पे ठंडा गर्मी दोनों है, ठंडा भी है गर्मी भी है। और उसके बाद ये क्या है आपका? 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश। और ये क्या है? 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। इसका नाम क्या है? उत्तरी ध्रुव। ये आपका नॉर्थ पोल, उत्तरी ध्रुव। और ये क्या है? यह आपका है दक्षिणी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव। अब सुनिए, ये उत्तरी ध्रुव है और दक्षिणी ध्रुव, इसे क्या बोलेंगे? थोड़ा सा बताइए। यहाँ पे क्या कहलाएगा? ये क्या कहलाएगा? शीत कटिबंध। ये कहलाएगा शीत कटिबंध। नीचे भी क्या कहलाएगा? शीत कटिबंध। सुनिए,
उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव को बोलते हैं शीत कटिबंध, मतलब जहाँ पे सूरज की किरणें बिल्कुल नहीं पहुंचने वाली है, सिर्फ उसका हल्का सा आभास होगा, यहाँ पे सूरज की किरणें का तिरछी किरणें पड़ती है, इसलिए यहाँ पे क्या है, बर्फ जमा रहता है। ठीक है, यहाँ भी बर्फ जमा रहेगा, नीचे भी बर्फ जमा रहेगा। अब सुनिए कि भारत की अगर बात करेंगे तो आपको दिख रहा होगा भारत का दक्षिण वाला इलाका है, तो भारत का दक्षिण वाला इलाका आपको किस में दिख रहा है, उष्णकटिबंध में, और उत्तर वाला इलाका किस में दिख रहा है, उपोष्ण कटिबंध में। तो क्या भारत पूरी तरह से किसी एक गोलार्ध में है, नहीं है। इसका मतलब क्या बोलेंगे, तो भारत का दक्षिणी भारत उष्ण कटिबंध में है और उत्तरी भारत किस में है, उपोष्ण कटिबंध में। अब आते हैं थोड़ा प्रश्न पे, देखिए प्रश्न, अच्छा यही है ना, अच्छा यही प्रश्न तो यही है, ठीक है, चलिए यही तो है प्रश्न। चलिए प्रश्न बोला है कि जो भारत है वो भारत पूरी तरह से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है, गलत एक सही है, गलत, ठीक है, क्या होगा आंसर, सी और क्या, 2 और 3 क्या है, सही है, ठीक है, 2 और 3 आपका सही है, तो आंसर किधर गया, सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते दूसरा प्रश्न, ठीक है। अगला बोला है कथन पर विचार कीजिए, कौन सही, हमें सही चुनना है, पढ़िए। बोला है कि भारत विश्व का 5वां बड़ा देश है, अभी पढ़े थे, नहीं 5वां नहीं, क्या है, 7वां। भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, यह क्या हो गया, गलत। दूसरा बोला यह स्थल खंड के कुल क्षेत्रफल का 2.4% भाग अधिकृत किए हुए, दोनों स्टेटमेंट लगभग वही है, पहले वाला क्वेश्चन का स्टेटमेंट है। अब आगे थोड़ा सी उसके बाद बोला है समूचा भारत उष्णकटिबंध में, ये भी क्या हो गया, गलत। अब इधर आते हैं, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय रेखा को निर्धारित करने के लिए किया जाता है, सही गलत, सही है, ठीक है, ये सही है। सुनिए ध्यान से देखिएगा, क्या, अच्छा यहाँ पे 4 ऑप्शन, ये आपका यहाँ पे ऑप्शन है आपका 4 है, ठीक है। देखिए 82.5 डिग्री, समझिए यह है हमारा पृथ्वी, और यह है, इसको बोलते हैं 0 डिग्री देशांतर, 0 डिग्री देशांतर, और 0 डिग्री देशांतर को ही कहा जाता है जीएमटी, ग्रीनविच मेरिडियन टाइम, ठीक है, और इसी को बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा, ठीक है, और ये इंग्लैंड में पड़ता है, लंदन में है, और ये इसी रेखा से होता है समय का निर्धारण, ठीक है, देशांतर रेखा से करते हैं समय का निर्धारण। अब सुनिए ध्यान से कि भारत जो है इस 0 डिग्री देशांतर से कितना डिग्री इधर है, 82.5 डिग्री, यानी कि भारत का जो मानक समय रेखा है कितना डिग्री शुरू होता है, 82.5 डिग्री से, और इस 82.5 डिग्री को बोलते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन, भारतीय मानक समय रेखा। अगर डिग्री की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, 82.5 डिग्री, और 82.5 डिग्री पूरब की पश्चिम, पूरब, ये क्या है, पूरा का पूरा क्या है, पूरब, तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। अब सुनिए कि भारतीय मानक समय रेखा जो है भारत के कितने राज्य से गुजरती है, 5 राज्य से। पहला राज्य कौन सा है, उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद से ही होता है इसका निर्धारण, नैनी से, उत्तर प्रदेश के नैनी से भारतीय मानक समय रेखा का निर्धारण होता है। उत्तर प्रदेश के बाद कहाँ जाएगा, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद उड़ीसा, और उड़ीसा के बाद आंध्र प्रदेश। ये भारत के 5 राज्य से क्या गुजरती है, भारतीय मानक समय रेखा, ठीक है, ध्यान रखना ये। तो चौथा कथन क्या है, सही है, तो 2 और 4 क्या है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। चलिए डी, अगला प्रश्न पढ़िए। दिख रहा होगा स्पष्ट, बोला है कि कौन गलत है, यहाँ पे चुनना है। भारत विश्व का 7वां देश है, सही है, 7वां बड़ा देश है। भारत जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा राष्ट्र है, ये भी ऑप्शन के हिसाब से क्या बोलेंगे, सही बोलेंगे, ठीक है। और इसकी भूमि की विस्तार 15,200 किलोमीटर है, ये भी आपका क्या है, सही है, क्योंकि भारत का स्थलीय सीमा, ध्यान रखना है, भारत का स्थलीय सीमा कितना है, 15,200 किलोमीटर। भारत का तटीय सीमा कितना है, 6100 किलोमीटर। फिलहाल में अभी बढ़ा भी है, लगभग अभी जो नया अपडेट है क्या 11,000 है, ठीक है, हाँ। तो तटीय सीमा है कितना, 6100 किलोमीटर। उसके बाद अगर बात करेंगे संपूर्ण तटीय सीमा, समुद्र तटीय सीमा मतलब कि जो भारत का ये वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा तो शामिल करेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक 6100 किलोमीटर। इसके अलावा यहाँ पे क्या है, अंडमान निकोबार, इसका तट का सीमा शामिल करेंगे। इसके बाद क्या यहाँ पे लक्षद्वीप है, तो इन सबको मिला देंगे, यानी द्वीप सहित तब कितना हो जाएगा, तब कितना हो जाएगा, 7516.6 किलोमीटर। ये तटीय की बात कर रहे हैं, और सबको जब जोड़ देंगे स्थलीय प्लस कुल तटीय, तब कितना हो जाएगा, 22,716.6 किलोमीटर। इसको क्या बोलेंगे, स्थलीय प्लस जलीय, ये हो गया स्थलीय और जलीय। अब आते हैं इधर, देखिए ध्यान से, इसकी भूमि का विस्तार 15,200 किलोमीटर है, सही है। अगला बोला है सर्वप्रथम सूर्योदय इसके मिजोरम में होता है, नहीं, कहाँ होता है, अरुणाचल प्रदेश, इसलिए अरुणाचल प्रदेश को बोलते हैं उगते हुए सूर्य की भूमि, उगते हुए सूर्य की भूमि, या उगते हुए सूर्य का राज्य कहा जाता है किसको, भारत की बात करेंगे क्या हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश।
और उगते हुए सूरज की भूमि किस देश को बोलते हैं? जापान को बोलते हैं। ठीक है, चलिए तो आंसर क्या हो गया इसका? ठीक है, आंसर ये तो सही है, ये आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आते हैं, अगला पढ़िए। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो क्या गुजरात से गुजरती है? बिल्कुल। प्रवेश भी कहां से करती है? गुजरात से करती। क्या छत्तीसगढ़ से? झारखंड से? बिल्कुल। किससे नहीं गुजरेगी? उत्तर प्रदेश से। क्या होगा आंसर? 1 2 4, 1 2 4 ऑप्शन ए। ठीक है, 1 2 4 ऑप्शन ए। अब कर्क रेखा कितना डिग्री है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ठीक है, अगला प्रश्न पढ़िए। निम्नलिखित में कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में है? हाँ, अभी हम बात किए थे। ठीक है, अभी बोले थे आपको, देखिए अभी हम बोले हैं क्या कि कर्क रेखा सिर्फ दक्षिण पूर्वी राज्य के सिर्फ 2 राज्य से गुजरती है, एक है त्रिपुरा और कौन है? और बाकी सब राज्य क्या है कर्क रेखा के उत्तर में? मणिपुर भी उत्तर में, नागालैंड भी उत्तर में, सब का सब उत्तर में। अब बाकी अगर बात करेंगे महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक, ये सब क्या है? दक्षिण में। ठीक है, चलिए क्या होगा आंसर? मणिपुर। ध्यान रखना, कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया ये मणिपुर वाला। ठीक है, चलिए आंसर हो जाएगा मणिपुर। अगला पढ़िए। निम्नलिखित नगरों में कौन कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित है? ठीक है, निम्नलिखित में कौन कर्क रेखा के निकटतम दूरी पर स्थित है? अब सुनिए ध्यान से, अगर पूछा जाए, सुनिए ध्यान से, अगर पूछा जाए कर्क रेखा के निकटतम सबसे निकटतम राजधानी पूछेगा तो आंसर होगा रांची। और रांची किसकी राजधानी है? झारखंड की। तो कर्क रेखा के सबसे निकटतम स्थित राजधानी है रांची, लेकिन ऑप्शन में रांची है ही नहीं, तो दूसरा राजधानी क्या है? गांधीनगर, जो किसकी राजधानी है? गुजरात की राजधानी। ऐसे सब कर्क रेखा के पास ही है, लेकिन सबसे पास ऑप्शन के हिसाब से क्या है? गांधीनगर। ठीक है, गांधीनगर। अगला दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा शहर कर्क रेखा से सबसे निकटतम है? यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से होगा जबलपुर। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये 2 प्रश्न बड़ा कंफ्यूजन करता है। ठीक है, और जब भी ऑप्शन में देखिए अगर रांची दिख रहा है तो पहला मारिए रांची, अगर रांची नहीं दिखे तब क्या मारना है? गांधीनगर। तब नहीं हो गांधीनगर तब कहाँ जाएंगे? और जब जबलपुर नाम तब एक और ऑप्शन बनाएगा कलकत्ता वाला। ठीक है, कलकत्ता वाला प्रश्न भी आता है। ठीक है, चलिए ध्यान रखिए, कई बार ये प्रश्न पूछा गया यहाँ पे एग्जाम का, किस एग्जाम में पूछा गया नहीं डाले हैं, नहीं तो सब सारा प्रश्न आपका अलग एग्जाम का है। ठीक है, डाले ना वो, सारा प्रीवियस ईयर पेपर ही। ठीक है, चलिए। निम्नलिखित भारत की नदियों में कौन कर्क रेखा को 2 बार काटती है? अभी बताए थे, कौन है वो? माही नदी। अच्छा, एक और बता देते हैं, कर्क रेखा के लिए क्या हो गया? माही। उसके बाद बात करते हैं भूमध्य रेखा, कौन है? कांगो। दूसरा नाम क्या है? जायरे। कांगो या फिर जायरे। एक और बताइए, मकर रेखा, लिम्पोपे नदी, लिम्पोपे या लिम्पोपो बोल सकते हैं। मकर रेखा को 2 बार काटती है लिम्पोपे नदी। अच्छा, मकर रेखा को 3 बार कौन काटती है? बर्मेजो नदी। मकर रेखा को 3 बार काटती है बर्मेजो नदी, दक्षिण अमेरिका में बहती है। ठीक है, चलिए अगला पढ़िए। हाँ, अब आ गया थोड़ा सा लॉजिकल वाला प्रश्न। जब भारतीय मानक समय के यामोत्तर पर अर्धरात्रि है, अर्धरात्रि मतलब रात का 12 बज रहा है, तो एक स्थान पर सुबह में 6 बज रहा है, तो बोला है उस स्थान की अवस्थिति जिस यामोत्तर पर है वो क्या है? चलिए अब समझिए ध्यान से, देखिएगा, पहले समझना है आपको। देखिए देखिए, पूरा का पूरा पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमने में कितना घंटा लेती है? 24 घंटा। और 24 घंटा में अगर पूरा पृथ्वी घूम गई, कितना डिग्री घूमी? 360 डिग्री। यानी कि पृथ्वी जो है 24 घंटा में घूमती है 360 डिग्री। ठीक है, तो 1 घंटा में कितना घूमेगी बताइए? 360 बटा में कितना? 24, कितना हो जाएगा? 15 डिग्री। 1 घंटा में कितना घूमती है पृथ्वी? 15 डिग्री घूमती है। इसका मतलब ये बोल सकते हैं, इसका मतलब ये बोल सकते हैं कि बताइएगा कि 60 मिनट में, या इसको मतलब ऐसे थोड़ा उल्टा बोल रहे हैं, थोड़ा सा और समझने में आसान हो जाएगा। देखिएगा देखिएगा, इसको ऐसे बोल सकते हैं क्या कि 15 डिग्री घूमने में पृथ्वी लेती है 1 घंटा, ऐसे बोल सकते हैं क्या? तो 15 डिग्री घूमने में अगर 1 घंटा लेती है तो 15 डिग्री घूमने में कितना मिनट लेती है बताइए? 1 घंटा में कितना मिनट होता है? 60 मिनट। तो 15 डिग्री में एक 60 मिनट, तो 1 डिग्री में कितना मिनट? 4 मिनट। चलिए अब सुनिए ध्यान से, अब सुनिए ध्यान से 2 प्रश्न। पृथ्वी 1 घंटा में कितना डिग्री घूमती है? 15 डिग्री। और 1 डिग्री घूमने में कितना मिनट लेता है? 4 मिनट। अब थोड़ा सा आते प्रश्न देखिएगा, यहाँ पे प्रश्न बोला है कि भारतीय मानक यामोत्तर और भारतीय मानक समय रेखा है कितना बताइएगा? 82.5 डिग्री। अब देखिए 82.5 डिग्री को ऐसे भी लिखा जाता है, 82.5 डिग्री को ऐसे भी लिखते हैं, 82 डिग्री 30, ऐसे भी लिख सकते हैं, 82 डिग्री 30 मिनट ऐसे भी लिखते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब सुनिए ध्यान से, अब क्या बोला है कि भारतीय मानक समय रेखा, मान लेते हैं भारतीय मानक समय रेखा हम लोग का यहाँ है, भारतीय मानक समय रेखा सपोज कर लेते हैं यहाँ है भारतीय मानक समय रेखा, यहाँ पे आपका ये इतना बजा हुआ है, लिखा हुआ है ये, चलिए ये है आपका, यहाँ मान लेते हैं ऐसे। अब सुनिए ध्यान से, क्या बोला है
कि यहाँ पे क्या है, अर्धरात्रि, मतलब यहाँ पे कितना बज रहा है बताइएगा, 12 बज रहा है। 12 बज रहा है मतलब दिन की रात, रात की बात कर रहे हैं। तो भारतीय मानक समय रेखा पर 12 बज रहा है, ठीक है। चलिए अब क्या बोला है कि एक स्थान पर सुबह में कितना बज रहा है, 6 बज रहा है। अब बताइएगा कि रात का बज रहा है 12 और सुबह का 6, कितना घंटा हो, 6 घंटा, यानी कि कितना घंटा आगे चलना है, 6 घंटा आगे चलना। मतलब क्या, यहाँ पे बज रहा है 12, एक स्थान पे कितना बज रहा है, 6 बज रहा है। तो 12 बजे और 6 बजे में कितने घंटे का अंतर है, 6 घंटे। अब सुनिए कि एक घंटा में कितना डिग्री, 15 डिग्री। एक घंटा में कितना डिग्री आगे बढ़ेंगे, 15 डिग्री आगे बढ़े, 6 घंटा में कितना बढ़ेंगे, 90 डिग्री, ठीक है। तो हमें पता है कि एक घंटा में, सुनिए ध्यान से, बड़ा लॉजिकल प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। एक घंटा में घूमते हैं कितना डिग्री, तो 15 डिग्री। उसी तरह 6 घंटा में कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, 90 डिग्री। अब सुनिए ध्यान से, हैं आप 82.5 पे और आपको सुबह है 6 बज रहा है, आपको इधर चलना है, तो 82.5 पे हैं और आपको 90 चलना है, कितना चलिएगा आगे, 82.5 में क्या कितना जोड़ देंगे, 90। तो 82.5 में जोड़ देंगे 90, 90 डिग्री, बताइए कितना हो जाएगा, 172। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब ये भी समझना है कि जब हम पूरब की ओर बढ़ते हैं समय क्या होता है, बढ़ता है। जब हम 0 डिग्री देशांतर जब पूरब की ओर बढ़ते हैं समय क्या होता है, बढ़ता है। और जब पश्चिम की ओर बढ़ेंगे समय क्या होगा, घटेगा। इसका मतलब कि हम लोग जो अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा जो जीएमटी है, उससे हम लोग आगे हैं कि पीछे हैं। अब कितना घंटा आगे हैं, 5.5 घंटा आगे हैं। हम लोग वहां से 5.5 घंटा आगे हैं। अब कितना डिग्री आगे हैं, 82.5 डिग्री आगे हैं और 5.5 घंटा आगे हैं। ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे बोला है कि 6 बज रहा है, यहाँ इधर चलना है, तो आपको इतना जोड़ देंगे तो हो जाएगा आपका 172 डिग्री, ठीक है। चलिए एक और प्रश्न होगा इसमें, ठीक है। चलिए अगला है, गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर स्थित बलांग के समय में कितने घंटे का अंतर होगा, पढ़ चुके, कितना घंटे का अंतर होता है, 2 घंटा। थोड़ा सा इसको समझने की और चीज समझ लेते हैं, देखिएगा। देखिए भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से कितना, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, ये अक्षांशीय विस्तार है। और अगर देशांतरीय विस्तार की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। अब सुनिए कि भारत अक्षांश की दृष्टि से, चूंकि उत्तरी गोलार्ध में, इसलिए क्या लिखे, सब में उत्तर लिखे हैं। और भारत देशांतर की दृष्टि किधर है, पूरब में, इसलिए इसमें सब में क्या लगाएंगे, पूरब लगाएंगे। अब सुनिए, बताइए कि यहाँ पे कौन सा बिंदु है, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु का नाम यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका इंदिरा कौल, ठीक। अच्छा यहाँ पे क्या है, कन्याकुमारी। भारत का मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु, भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी। कन्याकुमारी का दूसरा नाम केप केमोरिन, केप केमोरिन, केप केमोरिन कितना डिग्री पर है, 8 डिग्री 4 मिनट। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु गौर माता, या इसको गुहार मोती भी कहते हैं। और गौर माता कहाँ है, गुजरात में। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु किबुथु या फिर बलांगू, बलांगू या फिर किबुथु बोल सकते हैं। और कहाँ है ये, यह है आपका अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। तो भारत का सबसे पूर्वी बिंदु ये है, सबसे पश्चिमी बिंदु। अब सुनिए प्रश्न बोला है कि अच्छा सबसे पूर्वी राज्य यहाँ पे क्या है, और सबसे पश्चिमी राज्य कौन सा है, और भारत के देशांतरीय विस्तार में लगभग कितने डिग्री का अंतर है, 30 डिग्री का अंतर। इन दोनों का अंतर लगभग निकालेंगे तो लगभग 29 दशमलव समथिंग आएगा, लगभग कितना मान लेते हैं, 30 मान लेते हैं। और अभी पढ़ चुके हैं कि 1 डिग्री बराबर कितना मिनट, 4 मिनट। 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, तो 30 डिग्री बराबर कितना मिनट, 120 मिनट। 120 मिनट बराबर कितना घंटा, 2 घंटा। ध्यान रखना है कि अरुणाचल प्रदेश और गुजरात में कितने घंटे का अंतर है, अब कितना डिग्री का अंतर है, 30 डिग्री का अंतर है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा इसका 2 घंटा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न बढ़ते हैं, ठीक है। ऐसे प्रश्न को उल्टा के भी दे देता है कि भारत के देशांतरीय विस्तार में कितने घंटे का अंतर है, 2 घंटे का अंतर है। कितने डिग्री का अंतर है, 30 डिग्री का अंतर है। चलिए अगला प्रश्न पढ़िए। हाँ ये भी प्रश्न अच्छा है, चलिए। यदि भारतीय मानक समय यामोत्तर पर मध्याह्न है, मध्याह्न का मतलब 12 बज रहा है, मध्याह्न का मतलब दोपहर 12 बज रहा है, ठीक है। यदि भारतीय मानक समय रेखा पर यामोत्तर पर मध्याह्न है तो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय क्या होगा। अब सुनिए ध्यान से, अभी हम बोले हैं, सुनिए अभी हम बोले हैं कि जब हम इधर की ओर बढ़ते हैं समय क्या होता है, बढ़ता है। अब सुनिए ध्यान से, चलिए। और यहाँ पे किसकी बात किया है, भारतीय मानक समय की बात की है। अगर यहीं पर अगर बात होता किसका, अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा, तो आराम से बना देते आंसर। लेकिन यहाँ पे बोला है भारतीय मानक समय रेखा। अब सुनिए ध्यान से देखिएगा, यही बता देखिएगा, बताइएगा यहाँ पे कितना है भारतीय मानक समय रेखा, 82.5 डिग्री, ठीक। चलिए 82.5 डिग्री पर यहाँ पे क्या कितना बज रहा है, बताइएगा कितना बज रहा है, 12 बज रहा है।
यहाँ बज रहा है 12 बज रहा है, यानी कि दोपहर का समय, ठीक है। अब सुनिए, कितना डिग्री पूरब चलना है? 120 डिग्री। 120 डिग्री आपको चलना है पूरब। सपोज कर लेते हैं 120 डिग्री आप यहाँ पे चले आए, 120 डिग्री आप यहाँ चले, अब बताइएगा। और बोला है कि यहाँ का स्थानीय समय कितना होगा। हम लोग स्थानीय समय का निर्धारण हमेशा करते हैं 0 डिग्री से, लेकिन यहाँ पे 0 डिग्री की बात नहीं हो रहा है, किसकी बात हो रहा है? 82.5 डिग्री। अब बताइएगा, यहाँ पे 82.5 है और यहाँ पे 120 है, इसका मतलब आप यहाँ से यहाँ तक कितना दूरी चले? आप यहाँ से यहाँ आप चले हैं 182 से आप चले हैं 120 तक, कितना चले हैं आप? तो कैसे निकालेंगे? जैसे मान लीजिए आप 6 चले हैं 10, तो आप कितना चले? 4 चले, कैसे निकाले? 10 में 6 क्या कर दिए? माइनस कर दिए। अब बताइएगा कि आप हैं 82.5 पर और आपको चलना कहाँ तक है? 120 तक है, तो आप कितना चलिएगा आगे? 37.5 चलिएगा। तो क्या कर देंगे? 120 में से कितना घटा देना है? 82.5। तो कितना बच जाएगा आपका? 37.5। मतलब कितना डिग्री आप आगे चलिएगा? 37.5 डिग्री आगे चलिए। और अभी पढ़े हैं कि 1 डिग्री में कितना मिनट होता है? 1 डिग्री बराबर कितना मिनट? 4 मिनट। तो कितना डिग्री है? 37.5 डिग्री। 37.5 डिग्री निकालना है। 37.5 डिग्री, बताइए 37.5 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा? 37.5 में गुना कर देंगे किससे? 4 से। गुना कर दीजिए इसको 4 से, कितना हो जाएगा? 150। और 150 क्या है? ये मिनट। अब बताइए 150 मिनट कितना घंटा होगा? 2.5 घंटा होगा ना। 150 मिनट कितना घंटा? 2.5 घंटा। ये हो गया आपका 2.5 घंटा। अब बताइए यहाँ पे कितना बज रहा है? आप कितना घंटा आगे चलिएगा? तो 12 से 2.5 घंटा आगे कितना बचेगा? 2.5 बजेगा। 2.5 बजेगा ना। 2.5 बजेगा। आपको 2.5 दिख रहा है यहाँ पे? हाँ, क्या दिख रहा है? ये 14। 12 के बाद क्या आता है? 13। 13 के बाद क्या हो जाएगा? 14, 14.5। ठीक है, ये हो गया। प्रश्न अच्छा है, ठीक है। तो ये इसका हो जाएगा 14 घंटा, ठीक है। चलिए, इसी को अगर 2.5 लिखा रहा था, अच्छा अगर सपोज कर लेते सुनिए ध्यान से, अगर यही प्रश्न अगर सुनिए ध्यान से, अगर मान लेते यही प्रश्न अगर ऐसे रहता, यहाँ पे अगर बात करता भारतीय मानक समय रेखा छोड़ दीजिए, हम कितनी किसकी बात करता? 0 डिग्री की। तब बताइए कितना समय बचता? तब कितना बताइए? बताइए। सपोज कर लेते हैं अगर यहाँ पे 82.5 हटा देते हैं, अगर मान लेते हैं आपको तो बोल दिया यहाँ पे 0 डिग्री है और आपको 120 डिग्री चलना है, ठीक है, तब आंसर क्या होती है बताइए? हाँ, सुनिए ध्यान से, देखिएगा यहाँ पे सुनिए, अगर यही प्रश्न होता, अगर यहाँ पे 0 डिग्री है और आप कितना, हाँ 8 बजता होगा, ठीक है। चलिए समझिए कैसे होगा। देखिए सुनिए ध्यान से, आप हैं 0 डिग्री, समझिए ध्यान से, आप हैं 0 डिग्री पर, ठीक। अब कितना डिग्री आगे चलना है? 120 डिग्री। अब सुनिए कि 1 डिग्री चलिएगा तो कितना मिनट आगे बढ़िएगा? 4 मिनट। तो कितना डिग्री चलना है? 120 डिग्री। तो 1 डिग्री में 4 मिनट, तो 120 डिग्री में कितना मिनट? 480 मिनट। और 480 मिनट इसका मतलब क्या घंटा? 8 घंटा। 480 मिनट यानी कि 8 घंटा। अब सुनिए कि 12 बज रहा है, 12 बजे दोपहर है, 8 घंटा जोड़ेंगे कितना, कहाँ पहुंचेंगे? 8 बज जाएगा। 8 बजे का मतलब कितना बजेगा? 20 बजेगा, ठीक है। लेकिन भारतीय मानक समय रेखा देके थोड़ा सा कंफ्यूज करा दिया, आंसर हो जाएगा इसका ये। दोनों अभी जो बोले वही प्रश्न पूछा गया, उसका आंसर होता है ये वाला, ठीक है। चलिए चलिए अगला प्रश्न बताइएगा, बहुत आसान प्रश्न बताइए। भारतीय मानक समय रेखा कहाँ से नहीं गुजरता है? महाराष्ट्र से गुजरता है, महाराष्ट्र से नहीं गुजरता है, ठीक है। और उत्तर प्रदेश से इसका निर्धारण होता है, इलाहाबाद के नैनी से। अगला बताइए, निम्नलिखित देशांतरों में कौन सा भारत की परमाणविक मध्याह्न रेखा कहलाता है? क्या है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, ठीक है। अगला है, यदि अरुणाचल प्रदेश के तीरफ, देखिए सूर्योदय 5 बजे हुआ है, तो गुजरात के कांडला में सूर्योदय कितना बजे होगा? तो क्योंकि पढ़े अभी दोनों में कितना घंटे का अंतर है? 2 घंटे का अंतर है। यानी कि अगर यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश बजेगा 5, यहाँ कितना बजेगा? अगर यहाँ सूर्योदय होता है 5 बजे, यहाँ कितना होगा? 7 बजे होगा। आंसर क्या होगा? सी होगा, लगभग 7 बजे होगा, ठीक है। चलिए अगला है, भारत का सुदूरस्थ दक्षिणतम बिंदु क्या नाम है? क्या होगा आंसर? इंदिरा पॉइंट, ठीक है। क्योंकि पढ़े आप, यहाँ पे है आपका अंडमान निकोबार, ठीक है, और इसका नाम क्या है? ग्रेट निकोबार, ठीक है। कार निकोबार, लिटिल निकोबार, ग्रेट निकोबार। अब बताइएगा थोड़ा ध्यान से, ग्रेट निकोबार को हिंदी में लिख देगा बड़ा निकोबार, और इसी ग्रेट निकोबार पर कितना डिग्री है? 6 डिग्री 4 मिनट, ठीक है। और इसका नाम क्या है? इंदिरा पॉइंट। भारत का सुदूर दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट का कोई दूसरा नाम भी है क्या? क्या नाम है? पार्सन पॉइंट,
और कोई पॉइंट है क्या? पिगमेलियन पॉइंट, इसका नाम है पिगमेलियन पॉइंट। और कोई नाम है क्या? लाहेंचिंग। ठीक है, तो इंदिरा पॉइंट बोलते हैं उसको, पार्सन पॉइंट कहा जाता है, पिगमेलियन पॉइंट कहते हैं इसको, लाहेंचिंग कहा जाता है। तो भारत का सबसे सुदूर दक्षिणतम बिंदु कितना है? 6 डिग्री 4 मिनट, उसका नाम क्या है? इंदिरा पॉइंट। और किस निकोबार पर स्थित है? ग्रेट निकोबार पर स्थित है। ठीक है, और ये भी प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, सुनिए ध्यान से, कि भारत से क्या भूमध्य रेखा गुजरती है? भारत से भूमध्य रेखा गुजरती है? नहीं गुजरती है, भारत से कर्क रेखा गुजरती है। तो भारत के नीचे से गुजरती कौन सी रेखा? भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा यानी कि 0 डिग्री। भारत के बीचों बीच गुजरती है कर्क रेखा, तो कर्क रेखा से नीचे है ना भूमध्य रेखा, तो क्या भारत से भूमध्य रेखा गुजरती है? इसका मतलब भूमध्य रेखा भारत के उत्तर में है कि दक्षिण में? दक्षिण में। हम लोग भूमध्य रेखा से उत्तर में, दक्षिण में? हम लोग क्या है? भूमध्य रेखा से उत्तर में। अब एक आपसे प्रश्न है कि भूमध्य रेखा के सबसे दक्षिणतम भारत का बिंदु कौन सा होगा? भूमध्य रेखा के पास बताइएगा, क्या ये होगा? क्या क्या होगा? भारत, सुनिए ध्यान से, भूमध्य रेखा के पास में कन्याकुमारी होगा कि इंदिरा पॉइंट होगा? इंदिरा पॉइंट होगा। ये भी प्रश्न पूछा जाएगा, आगे दिखेगा कहीं। ठीक है, चलिए, फिलहाल इसका आंसर हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। और किस पर है ये? ग्रेट निकोबार पर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न बताइए, निम्नलिखित में किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है? चलिए अब आ गया राज्य वाला। ठीक है, चलिए आप पढ़ चुके हैं कि बांग्लादेश के साथ कितना राज्य की सीमा लगता है? 5 राज्य। बांग्लादेश, पहले सुनिए ध्यान से, सारा पॉइंट बता दे रहा आपको। कितना किलोमीटर बताइए फटाक से? 4096 किलोमीटर। कितना राज्य? 5 राज्य। तो 5 राज्य में कौन सा राज्य है? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, और एक और पश्चिम बंगाल। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, पश्चिम बंगाल। इसके बाद कि बांग्लादेश से सबसे लंबी सीमा किसका लगता है? पश्चिम बंगाल का लगता है। ठीक है, तो पूछा है कि बांग्लादेश से किसकी सीमा नहीं लगता है? मणिपुर। अच्छा, कर्क रेखा के उत्तर में इससे पहले कौन था? मणिपुर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार से? अगला प्रश्न म्यांमार से, सारा टॉपिक शामिल किया गया इसमें। पहले बताइए, म्यांमार से कितना किलोमीटर का सीमा लगता है? 1643 किलोमीटर। म्यांमार से कितना राज्य? 4 राज्य। 4 राज्य में क्रम से बताना है। सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश, उसके नीचे नागालैंड, उसके नीचे मणिपुर, और उसके नीचे मिजोरम। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। दूसरा प्रश्न कि म्यांमार से सबसे लंबी सीमा किसका लगता है? अरुणाचल प्रदेश का लगता है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा इसमें? असम की सीमा नहीं लगता है। ठीक है, आंसर हो गया असम। ठीक है, अच्छा एक और प्रश्न है कि भारत और म्यांमार के बीच में कौन सा पर्वतमाला है? अराकान योमा पर्वतमाला। ठीक है, अराकान योमा पर्वतमाला। ठीक है, अराकान योमा पर्वतमाला भारत म्यांमार के बीच में। ठीक है, अगला बताइए, चलिए पढ़िए अगला। अगला पाकिस्तान का, आगे अगला क्या होगा? सोच के बताना है, ये नहीं होगा। चलिए बात कर लेते हैं पाकिस्तान का, सुनिए। चलिए देखिए, सुनिए ध्यान से, अगर पाकिस्तान की बात करेंगे तो पाकिस्तान से कितना किलोमीटर पहले ये बताइए? 3323 किलोमीटर। पाकिस्तान से सबसे पहले नीचे से बताना है गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा क्या बोलेंगे? पंजाब, और उसके बाद क्या बोलना है? जम्मू कश्मीर, और उसके बाद क्या बोलेंगे? लद्दाख। अब बताइए, इसका मतलब कि पाकिस्तान के साथ हो गया 3 + 2 का आंकड़ा, 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश। और उसके बाद ये भी ध्यान रखना है कि पाकिस्तान के साथ सबसे लंबा सीमा राजस्थान का, और भारत का सबसे लंबा अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है? राजस्थान। ध्यान रखना है, ध्यान रखना है, सबसे अंतर्राष्ट्रीय सबसे लंबा, थोड़ा देख लेते, मैप पे दिखा दे थोड़ा आपको। पश्चिम बंगाल तो बांग्लादेश से लगता है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे अधिक हम लोग लगता है बांग्लादेश से। ठीक है, नहीं, राज्य की बात कर रहे हैं। राज्य में अगर बात करेंगे कि भारत का सबसे लंबा अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला राज्य कौन सा है, तब होगा राजस्थान। किसके साथ लगाता है? राजस्थान, पाकिस्तान के साथ। ठीक है, देखिए यहाँ पे दिखेगा आपको मैप में। ठीक है, चलिए थोड़ा देख लीजिए, मैप पे भी देख लीजिए। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे दिखेगा, देखिए देखिए देखिए, यहाँ पे आपका राजस्थान है, ये है राजस्थान। ठीक है, ये ठीक है, और भारत का सबसे बड़ा राज्य भी कौन सा है? राजस्थान है। स्वाभाविक सी बात है, क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान है। तो पाकिस्तान की बात करिए, पाकिस्तान है पहला राज्य, गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा क्या है? पंजाब, उसके बाद जम्मू कश्मीर, उसके बाद अच्छा लद्दाख। थोड़ा सा और बताना है यहाँ पे बताना है आपको, यहाँ पे क्या है?
ये क्या है? ये क्या है? LOC है, लाइन ऑफ कंट्रोल। और ये वाला इलाका कौन सा है? POK। अच्छा इधर बताइए क्या है? यह है आपका LAC। इस क्षेत्र क्या नाम है? अक्साई चाइना। इसका नाम है अक्साई चीन। अक्साई चीन। अब सुनिए ध्यान से, तो पाकिस्तान के साथ हो गया 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश। अच्छा अब इधर बचा था म्यांमार के साथ। ये म्यांमार है। 4 राज्य में अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। ये बांग्लादेश है। बांग्लादेश में आपका असम, मेघालय, त्रिपुरा, उसके बाद आपका यहाँ मिजोरम, उसके बाद क्या है? पश्चिम बंगाल। अच्छा राज्य आपका कौन है? भूटान। तो भूटान के साथ कितना राज्य? 4 राज्य। पहला कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। नीचे में कौन सा है? असम। ये क्या है? पश्चिम बंगाल। और ये क्या है? सिक्किम। तो भूटान के साथ 4 राज्य। ये कौन सा राज्य है? सॉरी कौन सा देश है? नेपाल। नेपाल में पहला उत्तराखंड, दूसरा, तीसरा, चौथा पश्चिम बंगाल, पांचवा कौन है? सिक्किम। अब सुनिए, भारत के कितने पड़ोसी देश हैं जो स्थलीय सीमा लगते हैं? इसका 7। भारत के 7 पड़ोसी देश इसका साथ भारत का स्थलीय सीमा लगता है। ठीक है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, सॉरी चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और कौन है? म्यांमार है। अब सुनिए ध्यान से कि भारत के 2 पड़ोसी देश जिसके साथ भारत के 5 राज्य की सीमा लगता है। एक है नेपाल और एक है बांग्लादेश। नेपाल के साथ भी कितना राज्य? 5 राज्य। और बांग्लादेश के साथ भी कितना राज्य? 5 राज्य। नेपाल और बांग्लादेश के साथ भारत के 5 राज्य की सीमा लगता है। ठीक है, चलिए आ जाते हैं प्रश्न पे। 20 नंबर प्रश्न था। चलिए तो बताइए अब क्या होगा आंसर बताइए। तो गुजरात, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, पंजाब। ठीक है, 3323 किलोमीटर की सीमा। और भारत और पाकिस्तान की भी सीमा रेखा का नाम क्या है? रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। अच्छा वही प्रश्न अगला। चलिए, भारत और पाकिस्तान की भी सीमा रेखा का नाम क्या है? रेड क्लिफ रेखा। पूरा डेट बताना कब खींचा गया है? 17 अगस्त 1947। ठीक है, चलिए। अच्छा एक और प्रश्न बताना, डुरंड रेखा कब खींचा गया है? 1893 में। किसके बीच खींचा गया था उस समय? उस समय खींचा गया था भारत और अफगानिस्तान। खींचा गया था उस समय भारत और अफगानिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान किसका हिस्सा था उस समय? भारत का। अब सुनिए, वर्तमान की बात करेंगे, वर्तमान में किसके बीच में? वर्तमान में स्थित आपका पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में। ठीक है, मैकमोहन रेखा कब खींचा गया है? 1914 में। किसके बीच में है? भारत और चीन के बीच में। भारत में किसके बीच है? अरुणाचल प्रदेश के बीच में। ठीक है, और मैग्नोट रेखा आपका फ्रांस और जर्मनी के आसपास। ठीक है, चलिए अगला जाते हैं, अगला प्रश्न। चलिए बताइए अगला। अगला प्रश्न है, बताइए डुरंड रेखा किसके साथ भारत की सीमा निर्धारित करती है? तो ऑप्शन के हिसाब से क्या मारेंगे? अफगानिस्तान। ऑप्शन के साथ चलना पड़ेगा यहाँ पे, अफगानिस्तान। ठीक है, मैकमोहन रेखा भारत चीन। ठीक है, भारत चीन। अगला, भारत के निम्नलिखित राज्यों में किसके 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? क्या होगा आंसर? त्रिपुरा होगा, क्योंकि त्रिपुरा जो है भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जो तीनों ओर घिरा हुआ है। किससे? बांग्लादेश। ऑप्शन हो जाएगा इसका सी। ठीक है, चलिए अगला बताइएगा। क्या होगा? ये होगा। ठीक, चलिए इसके बाद किसका नंबर आएगा? चलिए चलिए सुनिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 4 सबसे बड़े राज्य में सबसे पहला है आपका राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। थोड़ा बताना आपको बिहार का स्थान कितना है? बिहार का स्थान है 12वां। उसके बाद आपको पश्चिम बंगाल का। पश्चिम बंगाल आपका 13वां जस्ट। बिहार के बाद जस्ट कौन है? पश्चिम बंगाल। अच्छा ये तो हो गया बड़े राज्य। अगर हम बात करते हैं छोटे राज्य, बताइएगा क्या बोलेंगे? GST। गोवा, सिक्किम, त्रिपुरा। तो भारत का क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा राज्य, अब गोवा से थोड़ा सा बड़ा और उससे थोड़ा सा बड़ा त्रिपुरा। ठीक है, आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए बताइए कौन है? गुजरात आएगा उसके बाद। ठीक है, चलिए। हाँ ये क्या है? ये क्या है? ठीक है, अब ये इसको समझने के लिए समझना पड़ेगा आपको। देखिएगा ये भारत का नीचे वाला मैप, ये अब आप समझ में आएगा। यहाँ पे कौन सा देश से बताइएगा? ये कौन है? श्रीलंका है। अब वही है, ये देखिएगा, यह है भारत का हिस्सा। ठीक है, ये भारत का हिस्सा है और ये है आपका ये वाला हिस्सा। और ये कौन है? श्रीलंका। ये है माननीय श्रीलंका। ठीक है, और ये श्रीलंका। आप सुने ध्यान से, यहाँ पे ये है आपका मन्नार की खाड़ी और ये है आपका पाक की खाड़ी।
और मन्नार की खाड़ी पाक की खाड़ी को जोड़, कौन सा जल संधि जोड़ता है? पाक जल संधि, पाक जल संधि, पाक स्टेट। अब बताइए क्या हो, एक्स कौन है? ये एक्स है आपका मन्नार की खाड़ी, ठीक है, एक्स आपका मन्नार की खाड़ी, ठीक है। चलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। अच्छा थोड़ा सा और बता दीजिए कि भारत और श्रीलंका के बीच में कुछ है क्या? एक तो पाक जल संधि है, और क्या है? रामेश्वरम द्वीप है, और कुछ है क्या? पम्बन द्वीप है, पम्बन द्वीप, और कुछ है क्या? राम सेतु, राम सेतु, इसी को बोलते हैं आदम ब्रिज। अंग्रेजी इसका नाम रखा है एडम्स पुल या आदम ब्रिज कहते हैं। तो रामेश्वरम, पम्बन द्वीप, राम सेतु, आदम ब्रिज, पाक जल संधि किसके बीच में है? भारत और श्रीलंका के बीच में, ठीक है। और ये भी ध्यान रखना आपको, भारत का सबसे नजदीक में समुद्री पड़ोसी कौन सा हम लोग का? श्रीलंका के बाद कौन? उधर, उधर एक और कौन है? म्यांमार, सॉरी कौन है? मालदीव, सॉरी कौन है? मालदीव है। चलिए अगला प्रश्न बताइएगा। अगर आप पढ़े अच्छे से तो बता सकते हैं इसका आंसर क्या होगा। हाँ क्या होगा? कन्नौर द्वीप होगा, क्योंकि कहाँ पड़ता है? लक्षद्वीप में। ये आप पढ़े होंगे 11 डिग्री चैनल अमीनी द्वीप को कन्नौर द्वीप से अलग करता है, ठीक है। ये कहाँ चला जाएगा? ये लक्षद्वीप, ये लक्षद्वीप का हिस्सा है, ये आपका लक्षद्वीप का हिस्सा है। अच्छा ये है आपका अंडमान, और भी अंडमान निकोबार और भी प्रश्न होगा, ठीक है। चलिए आगे आगे देखेंगे अंडमान निकोबार और भी प्रश्न इसमें, ठीक है। कन्नौर द्वीप का संबंध आपका लक्षद्वीप से। अंडमान निकोबार में कितने द्वीप हैं? 572 द्वीप है, ठीक है। चलिए उसके बाद अंडमान निकोबार जो है, अंडमान निकोबार की राजधानी क्या है? श्री विजयपुरम, श्री विजयपुरम, ठीक है। अंडमान निकोबार में, अंडमान निकोबार का हाईकोर्ट कहाँ, ये बताइए। हाईकोर्ट आपका कोलकाता है। इसके बाद बताना है अंडमान निकोबार में कौन सा एयरपोर्ट? वीर सावरकर एयरपोर्ट। और भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क का नाम क्या है? साउथ बटन नेशनल पार्क, वो भी कहाँ है? अंडमान निकोबार। रानी झांसी नेशनल पार्क, वो भी कहाँ है? अंडमान निकोबार। अच्छा मैं आपसे पूछ दे कि माउंट मणिपुर नेशनल पार्क कहाँ है? हाँ माउंट मणिपुर, मणिपुर में नहीं है, कहाँ है? अंडमान निकोबार नहीं, ठीक है। चलिए हाँ अगला प्रश्न, कथन कारण से ये प्रश्न, ठीक है। भारत का अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार लगभग समान है, क्योंकि भारत के अक्षांशीय विस्तार में भी लगभग 30 डिग्री का अंतर है, और देशांतरीय विस्तार में कितना डिग्री का अंतर है? 30 डिग्री का अंतर है। दोनों क्या है? समान है। सही, पहला कथन आपका सही है। और अगला बोला है कि भूमध्य रेखा पर ही, चूंकि भूमध्य रेखा पर ही, इसका संबंध यहाँ से यह समान इसलिए है क्योंकि सुनिए क्या बोला है कि भूमध्य रेखा पर ही देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी सर्वाधिक होती है और क्रमशः कम होती हुई कहाँ पर चली जाती है? ध्रुव पर। जैसे मान लीजिए, सुनिए ध्यान से, जैसे मान लेते हैं, ये सपोज कीजिए, जैसे मान लेते हैं ये आपका है अक्षांश रेखा, और पृथ्वी पर जो इस प्रकार की रेखा खींची जाती है, लेटी हुई रेखा, इसका बोलते हैं अक्षांश। और जो जो हम ये 0 डिग्री अक्षांश है, भूमध्य रेखा है, इससे थोड़ा सा लंबाई इसका घटेगा, ऊपर जाएंगे तो और लंबाई घटेगा, ऊपर जाते जा रहे हैं लंबाई इसका घट रहा है, और लंबाई घटते घटते क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और जब 0 हो जाएगा तो इसका नाम बदल क्या? उत्तरी ध्रुव। और नीचे हो जाए तो क्या बोलेंगे? दक्षिणी ध्रुव। उसी प्रकार क्या है आपका, ये आपका है 0 डिग्री क्या है? देशांतर। 0 डिग्री देशांतर, ये तो अक्षांश हो गया सारा, सपोज कर लेते हैं अक्षांश, ठीक है। अब बात करते हैं इधर, ठीक है। देखिए ये जो आपका रेखा है देशांतर, ये रेखा ऐसे खींचा जाता है, ये ऐसे उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जो मिला रहा है रेखा, कौन सा रेखा है? देशांतर रेखा। ऐसे इस प्रकार से ऐसे। अब सुनिए, देखिए जो देशांतर रेखा होता है, उस देशांतर रेखा के देशांतर रेखाओं के बीच सबसे अधिक दूरी कहाँ होता है? भूमध्य रेखा के पास होता है। और धीरे धीरे इसका देखिएगा, ये दूरी यहाँ पे, ये दूरी यहाँ पे सब ज्यादा है, लेकिन धीरे धीरे जहां जाएंगे कहाँ पर? ध्रुव के पास क्या हो जाएगा? एकदम पास हो जाएगा। और पास हो जाएगा मतलब क्या हो जाएगा? यहाँ पे 0 हो जाएगा। इसमें ध्यान रखना, इसमें कथन और कारण आपका दोनों सही है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। चलिए चलिए अगला प्रश्न, ये भी आप लोग जानते हैं, बताइएगा। भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कितना है? 200 नॉटिकल मील। अब सुनिए ध्यान से, जैसे मान लीजिए भारत का टेढ़ी मेढ़ी रेखा को सीधा करने के लिए क्या दिया जाता है? आधार रेखा। ये आपका है बेस लाइन, यानी कि आधार रेखा। और आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील क्या कहलाता है? प्रादेशिक जल सीमा। आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील तक कहलाता है प्रादेशिक जल सीमा। उसके बाद आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील क्या कहलाता है? संलग्न क्षेत्र।
संलग्न क्षेत्र। उसके बाद आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील क्या कहलाता है? अनन्य आर्थिक क्षेत्र, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ठीक है, EEZ, अनन्य आर्थिक क्षेत्र इसको बोलते हैं। आप सुनिए ध्यान से, 12, 24, 200 और 200 तक भारत का अंतर्राष्ट्रीय अधिकार है। समुद्री क्षेत्र पर भारत का लगभग 200 नॉटिकल मील तक इसका राइट्स है। और इसके बाद का क्षेत्र क्या कहलाता है? हाई सी, हाई सी यानी कि उच्च सीमा। अच्छा, एक प्रश्न है यहाँ पे, नॉटिकल मील, एक नॉटिकल मील में कितना होता है? या ऐसे बोल सकते हैं 1852 मीटर। किलोमीटर बोलना है तो 1.852 किलोमीटर, ठीक है। और नॉटिकल मील का सहारा लेते हैं हम लोग समुद्र के अंतर्गत दूरी मापने के लिए। ऐसे हम लोग प्रयोग करते हैं किसका? मील का। एक मील में 1600 मीटर होता है, ठीक है, 1600 मीटर, ठीक है। चलिए, तो आंसर हो जाएगा इसका ये, ठीक है। चलिए बताइएगा अगला प्रश्न क्या है। कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य में है? कौन है? रामेश्वरम। अच्छा, एलिफेंटा द्वीप कहाँ है? महाराष्ट्र में। एलिफेंटा द्वीप है महाराष्ट्र में। न्यूमूर द्वीप विवाद किसके बीच में? भारत और बांग्लादेश। न्यूमूर द्वीप विवाद है भारत और बांग्लादेश के बीच में, और ये आपका है बंगाल की खाड़ी में। उसके बाद लक्षद्वीप तो पता ही अरब सागर में है, ठीक है, लक्षद्वीप आपका अरब सागर में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कर्क रेखा निम्नलिखित में किस एक राज्य से नहीं गुजरती है? फटाक से आंसर करना है। उड़ीसा से तो कभी नहीं गुजरने वाली है, ठीक है। अगला, चलिए, हाँ अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से 3 सबसे बड़े केंद्र शासित प्रदेश अवरोही क्रम में। अवरोही क्रम मतलब घटते क्रम, तो घटते क्रम सबसे पहले क्या लिखते हैं? सबसे पहले क्या लिखते हैं? बड़ा, उसके बाद फिर छोटा, उससे छोटा। बताइए क्या है? क्या सी होगा? क्या ध्यान सुनिए ध्यान से, पहले समझ लीजिए। देखिए, अगर प्रश्न आपसे पूछा जाए क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश, आंसर करना लद्दाख। सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्रफल में कौन है? लद्दाख। उसके बाद सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन है? लक्षद्वीप। क्षेत्रफल में सब छोटा है लक्षद्वीप। दूसरा प्रश्न सुनिए, अगर प्रश्न आ जाए कि जनसंख्या में सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश क्या होगा? दिल्ली। और जनसंख्या में सब छोटा कौन है? लक्षद्वीप। इसका मतलब ध्यान रखना है कि लक्षद्वीप क्षेत्रफल और जनसंख्या के हिसाब से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में लद्दाख तो है ही नहीं, तो लद्दाख नहीं तो क्या होगा आंसर यहाँ पे? अंडमान निकोबार, उसके बाद दिल्ली और उसके बाद पुडुचेरी, ठीक है। और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं भारत में? 8। और इस 8 केंद्र शासित प्रदेश में कितने केंद्र शासित प्रदेश है जो पूरी तरह समुद्र में? 2 है, पूरी तरह समुद्र में 2। एक लक्षद्वीप और कौन है? अंडमान निकोबार, पूरी तरह से 2 है, बाकी तटीय है वो, ठीक है। चलिए, भारतीय मानक समय रेखा किस स्थान के स्थानीय समय को निर्धारित दर्शाता है? इलाहाबाद। इलाहाबाद में कहा? अगर नैनी ऑप्शन में ना हो तो दिया रहता है मिर्जापुर, क्योंकि कभी कभी ऑप्शन मिर्जापुर भी देता है, ठीक है। चलिए, मिर्जापुर का एक सीजन भी आया है, इसका एक अलग सीरीज भी आया हुआ है, फिल्म, ठीक है। बताइए आप लोग क्या है आंसर? आपको सबको पता है कि 2000 ईस्वी में, अच्छा सही किए क्या इसको? हाँ ठीक, चलो। 2000 ईस्वी में 3 राज्य बना है। कौन कौन सा राज्य बना है? सबसे पहले क्या बना है? छत्तीसगढ़, उसके बाद उत्तराखंड और उसके बाद झारखंड। छत्तीसगढ़ कब बना है? 1 नवंबर 2000। उत्तराखंड 9 नवंबर 2000। झारखंड ऑप्शन हो जाएगा सी। अच्छा, एक और बताना है कि 1987 में कितना राज्य बना है? कौन कौन सा राज्य बना है? अरुणाचल प्रदेश, दूसरा कौन? मिजोरम, और कौन बना है? गोवा। अच्छा, एक और बताना है, 1972 में कितना राज्य बना है? कौन कौन सा? मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, ठीक है। मेघालय, मणिपुर और कौन है? त्रिपुरा है, ठीक है। चलिए, तो 87 में भी 3 राज्य बना है, 72 में भी 3 राज्य बना है, और 2000 ईस्वी में भी 3 राज्य बना है, ठीक है। अच्छा, छत्तीसगढ़ किससे अलग हुआ है? मध्य प्रदेश से। छत्तीसगढ़ अलग हुआ है मध्य प्रदेश से, उत्तराखंड अलग हुआ है उत्तर प्रदेश से, और झारखंड अलग हुआ है बिहार से। अच्छा, 15 नवंबर ही क्यों? 15 नंबर को बिरसा मुंडा क्या है? जन्मदिन में, और 15 नंबर को मनाते हैं क्या? जनजातीय गौरव दिवस। जनजातीय गौरव दिवस 15 नंबर 1875 को जन्म हुआ था बिरसा मुंडा का, ठीक है। अगला प्रश्न, हाँ चलिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न। मरकत द्वीप, एमराल्ड द्वीप के नाम से कौन प्रसिद्ध है? ध्यान रखना है
कि अंडमान निकोबार का दूसरा नाम है मरकत द्वीप। अंडमान निकोबार को मरकत द्वीप के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद घोड़े के नाल का आकार का कौन है? लक्षद्वीप। घोड़े के नाल का आकार पूछेगा तो आंसर होगा लक्षद्वीप, मरकत द्वीप आपका अंडमान। उसके बाद अगर पूछा जाए इनमें से, ये जो आपका लिखा हुआ है, इनमें से कौन है जो कोरल से बना हुआ है? कोरल यानी कि मूंगा से बना हुआ है, कौन है? लक्षद्वीप। अच्छा बताइए, दमन और दीव जो है, दमन और दीव, यहाँ सॉरी, यहाँ और यहाँ, बताइए दमन और दीव, सॉरी अच्छा सॉरी यहाँ नहीं, मिस्टेक हो गया, ठीक है, जो देख रहे हैं सुनिएगा, ठीक है। चलिए देखिए, दमन और दीव की बात करेंगे यहाँ और यहाँ, ठीक है। दमन और दीव, दमन और दीव के बीच में कौन सा खाड़ी है बताना है। यहाँ पे क्या है? खंबात की खाड़ी। दमन और दीव के बीच में आपका खंबात की खाड़ी, ठीक है। चलिए, न्यूमूर द्वीप के बारे में पढ़ चुके हैं, भारत और बांग्लादेश, ठीक है। अगला प्रश्न, चलिए तो बड़ा इजी प्रश्न। भारत में कितने राज्य केंद्र शासित प्रदेश है? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। चलिए बताइएगा। म्यांमार की सीमा नहीं लगता है, तो पढ़ चुके अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। क्या होगा आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका, सॉरी क्या हो जाएगा? त्रिपुरा। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ठीक है। अगला पढ़िए, कोचीन का जुर्मा शहर। एक और प्रश्न बताना है। हैदराबाद का जुर्मा शहर सिकंदराबाद, हैदराबाद सिकंदराबाद, ठीक है। कोचीन का एर्नाकुलम, ठीक है। कोचीन एर्नाकुलम कहाँ पड़ता है? ये कहाँ है? ये सब किस राज्य में? ध्यान रखना, ये सब आपका केरल में ही है, सब केरल में, ध्यान रखना, सारा जगह पूछा गया है, सब आपका केरल में ही पूछा गया। अलेप्पी कहाँ पड़ता है? केरल। और ये कौन है? केरल की राजधानी है, ठीक है, अलवाई, ठीक है। अगला बताइए। अच्छा प्रश्न बताइए, क्या होगा? आरोही क्रम। हाँ, तो अभी आंसर क्या होगा? यही होगा। क्या यही मार दें? नहीं मारे, क्या होगा आंसर? और थोड़ा पढ़ने की जरूरत, और थोड़ा सही से पढ़िए। आरोही क्रम का मतलब क्या होता है? आरोही क्रम का मतलब बढ़ते क्रम। तो बढ़ते क्रम में सबसे पहले छोटका लिखेंगे और उससे थोड़ा बड़ा, कौन होगा? बता, यहाँ लिखा हुआ है GST, गोवा सिक्किम त्रिपुरा। ये आपका है गोवा सिक्किम त्रिपुरा, GST यहाँ लिखा हो, ठीक है। इसलिए बोले आपको शॉर्ट में ध्यान रखने की GST, ठीक है। गोवा सिक्किम त्रिपुरा, ठीक है। चलिए, भारत में स्थल से घिरा हुआ राज्य कौन सा है? नहीं कोई तो अपना बिहार तो दिख ही रहा है, ठीक है। क्या है? बिहार। अच्छा, थोड़ा सा और ये प्रश्न पूछा गया, थोड़ा सा और बता दीजिए कि भारत के कितने राज्य हैं जिसके ना तो समुद्री सीमा लगता है ना अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगता है? 5 राज्य। ये 5 राज्य ऐसे हैं जहाँ तो इसका समुद्र सीमा लगता है और ना किसी देश की सीमा लगता है। बताइए कौन सा? सबसे पहले शुरू करेंगे हरियाणा से, हरियाणा के बाद लिख देते हैं, हरियाणा के बाद मध्य प्रदेश, ठीक है। और मध्य प्रदेश का पड़ोसी छत्तीसगढ़, और उसके बाद झारखंड, और झारखंड के बाद तेलंगाना। ये 5 राज्य है। ये 5 राज्य, इसकी सीमा क्या है? ना तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है और ना इसका जलीय सीमा है, ठीक है। चलिए, 5 राज्य। अच्छा, बिहार का अंतर्राष्ट्रीय सीमा है क्या? क्या है? नेपाल, हम लोग का एक विदेश है बगल में, नेपाल। भारत की किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है? दोबारा आ गया प्रश्न, ठीक है, मणिपुर। चलिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश और सबसे बड़का लद्दाख। जनसंख्या में सबसे बड़का इसमें दिल्ली, और सबसे छोटा सबसे पढ़ा लिखा लक्षद्वीप, ठीक है। अगला, चलिए ये प्रश्न आप ही लोग के लिए बताइएगा। भाई छोटा प्रश्न लेकिन लॉजिकल है। बस वही तो समझना है। सारा लॉजिकल तो, सारा लॉजिक तो उसी वहीं पे छुपा हुआ है, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा द्वीप अपतट द्वीप नहीं है? अपतट का मतलब होता है जो स्थल और जल दोनों पर है। इसमें स्थल और जल कौन नहीं है? पूरी तरह से जल में, ठीक है। लक्षद्वीप क्या है? पूरी तरह से जल में है। अपतट का मतलब जो तट से लगा हुआ है, ठीक है। तट से लगा आपको मुंबई भी दिखेगा, और मुंबई कौन सा द्वीप पर है? सालसेट द्वीप पर है, स्थल सीमा में, ठीक है। ये सब हैंडी द्वीप का पश्चिम बंगाल में पड़ता है, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा नगर कर्क रेखा पर स्थित है? हाँ,
चलिए फिर से बोल दिए हैं, हाँ गांधीनगर, ठीक है गांधीनगर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न बताइएगा। चलिए क्या पहला सही है? जनसंख्या में दूसरा, क्षेत्रफल में सातवां क्या है? सही है। आदमपुल अभी बताए थे, आदमपुल को राम सेतु कहते हैं। तो आदमपुल भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है, क्या है? सही है। बोला है मिनिकॉय और लक्षद्वीप को 9 डिग्री चांद अलग करता है, क्या है? सही है। साढ़े 82 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत को 2 बराबर भागों में बांटता है, यही गलत। 82.5 डिग्री नहीं, 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री यानी कि कर्क रेखा बांटता है, ना कि भारतीय मानक समय रेखा बांटता है, गलत है ये। अच्छा, अंडमान निकोबार को 10 डिग्री अलग करता है, अच्छा क्या सही है? 1 2 1 2 3 5, अच्छा थोड़ा सा डिग्री है सब लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। चलिए चलिए बताइएगा आप, सबसे पहले बताना है आपको 6 डिग्री किसको अलग करता है? ग्रेट, हाँ, ग्रेट निकोबार को सुमात्रा, और सुमात्रा किसका द्वीप? इंडोनेशिया का, इसी को ग्रेट चैनल के नाम से जानते हैं। और उसके बाद बताना है 8 डिग्री मालदीव को मिनिकॉय से, मालदीव को मिनिकॉय। उसके बाद बताना है 9 डिग्री मिनिकॉय को लक्षद्वीप से, मिनिकॉय को लक्षद्वीप से। उसके बाद बताना है आपको 10 डिग्री अंडमान को निकोबार से। उसके बाद बताना है 11 डिग्री अमिनी द्वीप को कैनानोर द्वीप से, अमिनी द्वीप कैनानोर द्वीप, ठीक है। चलिए एक और बताना है 38 डिग्री उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया। एक और बताना है 49 डिग्री अमेरिका को कनाडा से, अमेरिका कनाडा, ठीक है। चलिए कुछ महत्वपूर्ण चैनल है ये, और सब है उत्तरी अक्षांश से, ठीक है। चलिए चलिए अगला प्रश्न, हिंद महासागर के तट पर स्थित देशों में सर्वाधिक तट लंबाई वाला देश कौन? बहुत ही आसान प्रश्न और बहुत ही सोचा समझा जाने वाला प्रश्न। हिंद महासागर के तट पर स्थित देशों में सर्वाधिक तट लंबाई वाला देश कौन है? कोई नहीं, अपना भारत। इसलिए तो इसका नाम रखा गया है हिंद महासागर, ठीक है, क्योंकि हिंद महासागर के साथ सबसे लंबी सीमा लगता है अपने देश का, इसलिए एकमात्र महासागर हिंद महासागर है जो किसी देश के नाम पर रखा गया है, वो आपका हिंद महासागर। श्रीलंका द्वितीय सा दिख रहा है, ठीक है। चलिए अब चलिए, भारत होगा इसका आंसर, ध्यान रखना ही, ठीक है। एकदम बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं रहना, श्रीलंका होगा आंसर, इतनी से छोटा का देश है श्रीलंका। हम लोग का यहाँ से गुजरात से लेके पश्चिम बंगाल तक जाएंगे, अंडमान निकोबार लक्षद्वीप सब है, ठीक है। हाँ ये किसकी बात कर रहा है? हिंद महासागर। हिंद महासागर जो हिंद बंगाल की खाड़ी, अरब सागर किसका हिस्सा है? ठीक है, हिंद महासागर का दोनों संतान है वो, ठीक है। चलिए अगला है, पांडिचेरी केंद्र शासित क्षेत्र निम्नलिखित में से कितने राज्यों में अवस्थित है? पढ़ चुके, कितने राज्य में है? पुडुचेरी एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश है जो भारत के 3 राज्य में है। ये कौन सा राज्य है? आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश में यहाँ पे कौन सा है? यनम। पुडुचेरी में 4 जिला है, यहाँ पे यनम है। उसके बाद क्या है? तमिलनाडु। तमिलनाडु में एक है आपका पुडुचेरी, और एक कौन है? कराईकल। एक आपका है कराईकल, एक आपका क्या है? केरल। और केरल में क्या है? केरल में आपका है माहे। भारत का सबसे छोटा जिला और सबसे बड़ा जिला कच्छ, ठीक है। चलिए माहे, और एक बार प्रश्न पूछा गया कि माहे किस तट पर स्थित है? माँ से माहे, माँ से मालाबार तट। केरल का तट का नाम क्या है? मालाबार तट, ठीक है। चलिए तो आंसर क्या हो जाएगा? बोला है कितने राज्य में स्थित है? 3 राज्य, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और यहाँ पे कौन है? केरल। 3 राज्य, और कितना जिला है वहां पे? 4 जिला है, ठीक है। नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्य कौन है? क्या है? सिक्किम, और कौन है? अच्छा अच्छा, एक और बताना है, ये नेपाल से कितना कितना सीमा लगता है? 1751, 1751। कितने राज्य लगता है? 5 राज्य लगता है। कौन कौन सा राज्य है? सबसे पहले उत्तराखंड, उसके बाद उत्तर प्रदेश के बाद बिहार के बाद पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद सिक्किम, ठीक है। ये 5 राज्य लगता है नेपाल के साथ, और नेपाल की राजधानी आपका है काठमांडू, ठीक है। अगला प्रश्न, चलिए अगला प्रश्न क्या दे रखा है?
मानचित्र का ये प्रश्न है। निम्नलिखित में से एक्स किसको प्रदर्शित करता है? आपका मणिपुर है। ये नागालैंड नहीं है, मणिपुर है। ठीक है, ये मणिपुर है, नीचे आ गया है। ठीक है, मणिपुर। अगला बताइएगा, आसान प्रश्न। लक्षद्वीप कहाँ है? अरब सागर में। ठीक है, चलिए। और लक्षद्वीप को बोलते हैं कौन सा द्वीप? कोरल द्वीप कहते हैं, मूंगा निर्मित द्वीप बोलते हैं। कितना द्वीप है लक्षद्वीप में? 36 द्वीप। ठीक है, लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? बताइए। एंड्रोथ। एंड्रोथ। और अगर एंड्रोथ नहीं ऑप्शन में क्या मारेंगे? मिनिकॉय। ठीक है, मिनिकॉय। ठीक है, चलिए। अच्छा बताइएगा, एक प्रश्न और है कि लक्षद्वीप के किस द्वीप को पक्षी द्वीप कहा जाता है? पित्ती द्वीप को। ये भी बिहार दौरे में 2 बार आ चुका है। पित्ती द्वीप। पित्ती द्वीप को बोलते हैं पक्षी द्वीप। ठीक है, चलिए। बर्ड आइलैंड कहा जाता है। भारतीय भूमि का उत्तरतम भाग है, क्या है? क्या है? इंदिराकोल। इंदिराकोल कितना डिग्री पड़ी है? 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। पिग्मेलियन पॉइंट 6 डिग्री 4 मिनट। इस यही है भारत का सुदूर दक्षिणतम बिंदु। लेकिन क्या बोला है? भारतीय भूमि का हिस्सा बोला है। ठीक है, चलिए, इसलिए हो जाएगा आंसर इंदिराकोल। ठीक है। संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल में भारत की भागीदारी कितना है? ऑप्शन के हिसाब से 2.4%। ठीक है, और जनसंख्या कितना है? 17.5%। अगला, जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़का राज्य उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद बिहार, बिहार के बाद बंगाल, बिहार के बाद बंगाल। ध्यान रखना है संविधान से। भारत के 4 जनसंख्या वाले राज्य सबसे पहले कौन है? उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद बिहार, बिहार के बाद पश्चिम बंगाल। ध्यान रखना है कि बिहार क्षेत्रफल के हिसाब से 12वां स्थान है, जनसंख्या के हिसाब से 3रा स्थान है, और जनसंख्या घनत्व के हिसाब से पहला स्थान। ठीक है, और जनसंख्या में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? सिक्किम। और सिक्किम के बाद अगला प्रश्न बताइएगा, यदि भारतीय मानक समय रेखा निर्धारित करने वाली देशांतर रेखा को प्रधान देशांतर रेखा दर्जा दिया जाए तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का देशांतर क्या होगा? क्या होगा? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। यही है भारत का मानक समय रेखा, भारतीय मानक समय रेखा। ठीक है, लंबा चौड़ा घुमाया गया है। ठीक है, हमसे पूछ रहा है सिर्फ भारतीय मानक समय रेखा अंतर्राष्ट्रीय सीमा से क्या है। ठीक है, चलिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न। चलिए, भारत के उत्तर पूर्वी त्रिसंधि ट्राई जंक्शन और मिलने वाले देशों का सही जोड़ा कौन सा है? क्या है? भारत, चीन और म्यांमार। इससे पहले क्लास आपको बताए थे अरुणाचल प्रदेश का एक दर्रा जो ट्राई जंक्शन का काम करता है, दीफू दर्रा। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में बताएंगे जो दीफू दर्रा है। दीफू दर्रा 3 देशों के बीच में, और दीफू दर्रा है कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश इसका मतलब कहाँ है? भारत में। तो दीफू दर्रा ट्राई जंक्शन काम करता है, मतलब 3 देशों की सीमा पर ही है। कौन कौन सा राज्य है? सबसे पहले कौन है? भारत हो गया। कौन है वो? चीन है। और कौन है? म्यांमार। तो भारत, चीन और म्यांमार के बीच पर स्थित है आपका दीफू दर्रा। ऑप्शन के हिसाब से ये तो पूछा है कि उत्तर पूर्वी में त्रिसंधि मिलने वाला देश यही है आपका। ठीक है, भारत, चीन, म्यांमार। अगला प्रश्न बताइएगा, बताइए क्या सही, हमसे पूछा है क्या गलत है, क्या सही नहीं है। आओ, दिख रहा है वो। हाँ, ये भारत को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। गलत है कि सही है? गलत। यह भारत को नहीं, भारत को विभाजित कौन करती है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश यानी कि कर्क रेखा। और बाकी क्या है? 82.5 डिग्री क्या है? भारत का मानक देशांतर रेखा है। इसकी स्थानीय सीमा ग्रीनविच से कितना घंटा आगे है? 5.5 घंटा आगे है। और ये कहाँ से गुजरती है? इलाहाबाद के समीप से गुजरती है। और कहाँ से? नैनी से गुजरती है। ठीक है, चलिए। अगला, क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा जिला कच्छ, कच्छ के बाद ले, ले के बाद जैसलमेर, जैसलमेर। और बताए थे उसके से याद रखने के कलेजा से, कलेजा। ठीक है, ठीक है, चलिए। जिला बड़ा होने के लिए कलेजा होना चाहिए। ठीक है, और सब छोटका जिला कौन है? माहे। सब छोटका जिला है माहे। अब पूछ दे माहे के बाद कौन है? ध्यान रखना, मध्य दिल्ली, मध्य दिल्ली, सेंट्रल दिल्ली। ठीक है, सब छोटका जिला। ठीक है, दिल्ली में अलग अलग जिला है। ठीक है, चलिए बताइएगा, पर थोड़ा सा थोड़ा सा बड़ा टाइप का है। ठीक है, चलिए। एर्नाकुलम सैटेलाइट टाउन के वर्ग में आता है। अभी पढ़े थे एर्नाकुलम, एर्नाकुलम जो है किसका जुर्मा शहर है? कोच्चि का, कोच्चि का जुर्मा शहर था एर्नाकुलम।
और ये एर्नाकुलम जो अनुषंगी नगर यानी सैटेलाइट लाइट यानी केरल में पड़ता है, ये आपका सही है। अब बाकी आप पढ़िए, एक हम बता दिया, आप पढ़िए, बाकी सही गलत है। इंडिया शब्द का प्रयोग सबसे पहले ग्रीक भाषा में किया गया है, सही है। इंडिया शब्द ग्रीक में यानी यूनानी भाषा का शब्द है इंडिया, ठीक है। उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करती है, सही गलत है, एकदम सही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की सीमा 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश, और एक केंद्र शासित प्रदेश कौन है आपका, दिल्ली। श्रीलंका को भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत सम्मिलित नहीं किया जाता है, ये भी आपका सही है। सुनिए, श्रीलंका और मालदीव को कभी कभी भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल नहीं करते हैं, तो भारतीय उपमहाद्वीप में मुख्य रूप से 5 को रखा जाता है। भारतीय उपमहाद्वीप में 5 को, एक अपना भारत और अपना पड़ोसी पाकिस्तान, उसके बाद आपका नेपाल, उसके बाद आपका भूटान और बांग्लादेश, यही है आपका भारतीय उपमहाद्वीप, ठीक है। तो भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत मुख्य रूप से ऐसे 5 देश आते हैं, भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, ठीक है। चलिए, और भारतीय उपमहाद्वीप इसका नाम क्यों है, आपको प्रश्न आगे दिख जाएगा, ठीक है। चलिए, आंसर क्या होगा इसका, सभी कथन क्या है, सही है, ठीक है, इधर लगा दिए, भी सही, ठीक है। चलिए बताइए, चलिए बताइए, कौन क्या भाई, भूमध्य रेखा के निकट में कौन है, भूमध्य रेखा निकट में कौन है आपका, इंदिरा पॉइंट, अभी तो बताए थे, इंदिरा पॉइंट 6 डिग्री 4 मिनट पे पड़ता है, ठीक है। कन्याकुमारी 8 डिग्री पर, 8 डिग्री 4 मिनट पे, ठीक है। चलिए अगला बताइएगा, भारत की तट रेखा की कुल लंबाई कितना है, कितना है कुल लंबाई, 7516.6 किलोमीटर, ठीक है। चलिए, अब तो खतरनाक प्रश्न पूछ दिया ही कॉमन सेंस लगाइए थोड़ा सा। ऑप्शन डी, हाँ इसका ऑप्शन डी होगा, ठीक है, ठीक है। देखिए, यह आपका अच्छा, थोड़ा सा ऑप्शन छांट सकते हैं, ऐसे छांट सकते हैं, देखिएगा, राउरकेला उड़ीसा में पड़ता है, राउरकेला उड़ीसा में, ठीक है, राउरकेला उड़ीसा में, सी ऑप्शन राउरकेला वाला है। अगरतला किसकी राजधानी, त्रिपुरा की राजधानी, त्रिपुरा कभी भी यहाँ नहीं, त्रिपुरा यहाँ है, ठीक है, बांग्लादेश सीमाओं से घिरा हुआ यहाँ पे त्रिपुरा, अगरतला यहाँ पे आएगा, ये ऑप्शन छट जाएगा ये आपका। गुवाहाटी कहाँ है, असम में, ठीक है। हैदराबाद, भुवनेश्वर, भुवनेश्वर किसकी राजधानी है, उड़ीसा की राजधानी, सुन ध्यान से। जूनागढ़ कहाँ पड़ता है, गुजरात में, तो यहाँ पे क्या गुजरात है, गुजरात यहाँ है ना, ठीक है, ऑप्शन छट जाएगा ये, ठीक है, ध्यान रखना है, उसका ध्यान रखना है, ये आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर क्या होगा, डी। ये राजस्थान का इलाका है, कौन सा इलाका है, ये राजस्थान है, और राजस्थान का शहर कौन सा, ये जोधपुर, और उसके बाद आपका क्या है यहाँ पे भिलाई, ये पूरा इलाका यहाँ से लेके यहाँ तक किसका है, छत्तीसगढ़ का, ये छत्तीसगढ़ को, ये नीचे दब जाता है ये, ठीक है, छत्तीसगढ़ के इलाके यहाँ पे क्या है, भिलाई है। अच्छा, भिलाई में कोई लॉ इस्पात संयंत्र है क्या, किसके द्वारा स्थापित किया गया है, भला कौन करता है, रूस करता है, किसने से, किसके सहयोग से, रूस के सहयोग से। और राउरकेला कहाँ पड़ता है, उड़ीसा में, यहाँ पे किसके सहयोग से, केला खाने के लिए मनी, जर्मनी, ठीक है, चलिए, केला खाने के लिए चाहिए मनी, जर्मनी, अब भला कौन करता है, हमारा हमेशा रूस, ठीक है। चलिए, राउरकेला आपका उड़ीसा में पड़ता है, डिगबोई कहाँ है, असम में, डिगबोई असम में, ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है, ये मैप का प्रश्न नहीं, ठीक है। चलिए बताइए क्या होगा, किस राज समूह की सीमा बांग्लादेश से जुड़ी हुई है, थोड़ा सा सही कर लीजिएगा, असीम नहीं होता है, ठीक है, बस ये होगा, ठीक है। चलिए, हाँ, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, पश्चिम बंगाल, ठीक है, ऑप्शन हो गया आपका सी, ठीक है। चलिए, किस देश की सीमा भारत से नहीं मिलती है, बहुत लॉजिकल प्रश्न है, किस देश की सीमा भारत से नहीं मिलती है, श्रीलंका, क्योंकि हमारा यहाँ पे जलीय सीमा लगता है, स्थलीय सीमा इनसे नहीं लगता है, क्योंकि श्रीलंका स्थलीय सीमा में नहीं, जलीय सीमा में वो, ठीक है, ऑप्शन के हिसाब से होगा श्रीलंका, ठीक है। अब स्थलीय सीमा हम लोग का कितना देश से लगता है, भारत के स्थलीय पड़ोसी हैं 7, मुख्य रूप से जलीय पड़ोसी कितना है, 2, श्रीलंका और मालदीव, ठीक है, मालदीव। ग्लोब पर कर्क रेखा भारत की कितने राज्य से गुजरती है, अब तुम ग्लोब देख कुछ दो, उससे हमको क्या मतलब है, 8 राज्य होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न बताइए, आंसर क्या होगा, हाँ 8 डिग्री बहुत जगह दिख रहा है,
आंसर क्या होगा? हाँ हाँ, ये देखना है उत्तर, ये भी आपका उत्तर है। ठीक है, एक ही में दिख रहा है आपका 37 डिग्री 6 मिनट। ठीक है, अच्छा थोड़ा सा हम इसको करेंगे गलत। ठीक है, गलत आंसर है। हाँ, अच्छा बताइए तो आंसर क्या होगा? प्रश्न हम नहीं पढ़े थे, पढ़िए प्रश्न। हाँ, प्रश्न आप पढ़िए, प्रश्न यहाँ लिखा हुआ है, प्रश्न यहाँ लिखा हुआ है। भारत का संपूर्ण भूमि यानी कि उसमें द्वीप भी शामिल है, अंडमान निकोबार भी शामिल है। ठीक है, तो अंडमान निकोबार से अगर शुरू कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 6 डिग्री से। ठीक है, 6 डिग्री 4 मिनट वहां शुरू हो जाएगा। क्या होगा ऑप्शन? ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, 6 डिग्री 37 से। ठीक है आपका। ठीक है, अगर ये प्रश्न ऐसे बोलता, अगर प्रश्न ऐसे होता भारत के मुख्य भूमि का अक्षांश विस्तार, तब आंसर क्या होता? सी होता। ठीक है, किस प्रदेश की सीमा 3 देश से लगता है? नेपाल, भूटान, चीन। कौन है वो? सिक्किम। सिक्किम की सीमा 3 देश, यहाँ पे, इधर भूटान, इधर, इधर। अच्छा बताइएगा, भारत के कितने ऐसे राज्य इसकी सीमा 3 देश से लगता है? तीन में कौन कौन है बताओ ना। भारत के कितने ऐसे राज्य इसकी सीमा 3 देश से लगता है? 3 राज्य है, कौन कौन है बताइएगा। सबसे पहले सिक्किम लिख दिए, जो प्रश्न में आपका सिक्किम। सिक्किम की सीमा 3 देश, कौन कौन सा? नेपाल, भूटान, चीन। नेपाल, भूटान, चीन। एक और बताइए, अरुणाचल प्रदेश, कौन कौन सा? भूटान, चीन और म्यांमार। एक और बताना है, पश्चिम बंगाल। हाँ, पश्चिम बंगाल की सीमा में 3 देश से लगता है। एक आपका है बांग्लादेश, सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश। उसके बाद नेपाल, और किससे? भूटान से। भारत के 3 ऐसे राज्य इसकी सीमा 3 देश से लगता है, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल। ठीक है, चलिए बताइए, किस राज्य की सबसे सर्वाधिक तटरेखा है? और सब छोटका किसका है? भारत के, भारत के तटीय सीमा सबसे लंबा सीमा लगाता कौन है? गुजरात। अब पूछ दे विश्व में सबसे कौन लगाता है? कनाडा। विश्व में सर्वाधिक लंबी सीमा, तटीय सीमा किसका लगता है? कनाडा का लगता है। ठीक है, चलिए उसके बाद कि सबसे कम कौन लगाता है? गोवा लगाता है। और ये इसको कौन सा तट है ये? पश्चिमी तट। पश्चिमी तट पर सबसे लंबी सीमा किस राज्य का है? पश्चिमी तट पर कितने राज्य हैं? 5 राज्य। पूर्वी तट पर कितने राज्य हैं? 4। बताइए, पूर्वी तट पर जो राज्य है उसमें नाम बताना है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। और सीमा किससे लगता है? बंगाल की खाड़ी से, बंगाल की खाड़ी से। इसके अलावा आपका पश्चिमी तट की सीमा किससे लगता है? अरब सागर से। अरब सागर में पहला राज्य यहाँ पे कौन सा है? दूसरा, तीसरा, चौथा कर्नाटक, पांचवा क्या हो गया? केरल। अब सुनिए, भारत का कौन सा स्थान है जहाँ पे अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर तीनों का पानी लगता है? ये कौन है? कन्याकुमारी। कन्याकुमारी में अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और नीचे क्या है? हिंद महासागर। ठीक है, तीनों का जगह लगता है यहाँ पे कन्याकुमारी। ठीक है, चलिए क्या होगा आंसर इसका? हो जाएगा गुजरात। अगला प्रश्न बताना है, नेक्स्ट आगे बताइए। दिल्ली नहीं है, ये क्या है? दिल्ली है। हाँ, ऐसा नहीं ऑप्शन देखे नहीं मार दिए। भारत दिल्ली लिखा हुआ है, किसकी राजधानी है? पूर्वी तिमोर की राजधानी है। और भारत की राजधानी है नई दिल्ली। हाँ, जो बच्चा देखेगा प्रश्न को बोलेगा बाप रे बाप, इतना इजी प्रश्न पूछ दिया है, एग्जाम दिमाग खराब कर दिया। ठीक है, हाँ मिस्टेक से पूछ दिया दिल्ली। ठीक है, मिस्टेक हो गया, दिल्ली पूछ दिया। ठीक है, तो दिल्ली जो है ये दिल्ली भारत, ऑस्ट्रेलिया पहला ऑप्शन भारत ही दे रखा है। ठीक है, चलिए ऑप्शन होगा इसका पूर्वी तिमोर राजधानी है दिल्ली है। ठीक है, चलिए भारत का दक्षिणतम बिंदु कहाँ है? फिर कन्याकुमारी बोल रहा है, बड़ा निकोबार। ठीक है, ये कौन है ये नहीं पूछ रहा है, कहाँ है ये पूछ रहा है। प्रश्न थोड़ा पढ़ना था। ठीक है, दक्षिणतम बोल दिया समझिए सुदूर चला गया। ठीक है, दक्षिणतम मतलब सुदूर चला गया, कहाँ है? तो आपका ग्रेट निकोबार पे है। ठीक है, 6 डिग्री 4 मिनट पे। ठीक है, चलिए अगला क्या है आंसर? इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट, साधारण मोस्ट पॉइंट इंदिरा पॉइंट। चलिए ये भी खतरनाक क्वेश्चन पूछ दिया, मैथ से प्रश्न नहीं है। बताइएगा, बताइए थोड़ा सा क्या है।
1998 में भारत पाकिस्तान के बीच सम्मिश्रित संवाद प्रक्रिया में 3 विवादग्रस्त मुद्दों पर, जो नीचे 1, 2, 3 पर सूचीबद्ध किया है, विचार विमर्श हुआ था। विवादग्रस्त मुद्दा क्या है? भारत और पाकिस्तान के बीच किस चीज को लेकर विवाद है? एक तो आपका विवाद है सिंधु नदी को लेकर, एक विवाद आपका एलओसी को लेके, सॉरी एलओसी, ठीक है। एक आपका क्या है यहाँ पे सरक्रिक विवाद, गुजरात के पास सरक्रिक विवाद है। अब बताइए ऑप्शन क्या होगा? 2, 1, 3 ऑप्शन ए, ठीक है। 2, 1, 3 होगा आंसर। ये आपका है सरक्रिक विवाद, सिंधु नदी यहाँ ये है, ठीक है। ये हो गया आपका ये सीमा विवाद वाला, ठीक है। आपका आंसर हो जाएगा ये, ठीक है। 2, 1, 3 हाँ, सी सिंधु नदी, यहाँ सिंधु नदी यहाँ से पास करती है। सिंधु नदी यहाँ से नहीं गुजरती है, सिंधु नदी यहाँ से गुजरती है, ठीक है। यहाँ पे कौन सा पर्वत है? ये लद्दाख, और ये क्या है? जास्कर, इसी लद्दाख जास्कर से यहाँ से निकलती सिंधु नदी, ठीक है। चलिए, ये तो कई बार 2-3 बार ये प्रश्न अलग अलग एग्जाम का पूछा गया है, ठीक है। चलिए पढ़िए। पूछा है कौन सही है? सब सही है क्या? असम की सीमा भूटान बांग्लादेश से लगती है, सही है। असम की सीमा सिर्फ 2 ही देश से लगता है, एक भूटान और कौन? बांग्लादेश। पश्चिम बंगाल भूटान नेपाल की सीमा से लगता है, बिल्कुल। मिजोरम बांग्लादेश म्यांमार, ये भी आपका सही है। अरुणाचल प्रदेश का सबसे लंबा सीमा किसके साथ? ये भी आपका सही है। 1, 2, 3, 4 ऑप्शन हो जाएगा ए, ठीक है। अगला, सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश किस एक राज्य से भी होकर गुजरता है? राजस्थान से गुजरता है। जो गुजरता है सिक्किम से वो राजस्थान होते गुजरता है, राजस्थान से भी सिक्किम से गुजरता है, ठीक है। सबसे अधिक पूरब में कौन है, ये पूछ रहा है। चलिए मैप पे देखिए आप, चलिए देखिए मैप पे, देखा जाए मैप। अच्छा, प्रश्न किधर गया? प्रश्न में क्या ऑप्शन था? प्रश्न में क्या ऑप्शन था, भूल गए। अच्छा इधर देखते हैं, हाँ आपका है यही है ना, हाँ। हैदराबाद, भोपाल, लखनऊ, बंगलुरु। देखिए थोड़ा सा मैप में देखिएगा, देखिएगा। देखिए हैदराबाद की बात की, ये है आपका हैदराबाद, हैदराबाद है यहाँ, देख लीजिए, देख लीजिए, फिलहाल दिखा देते आपको, देखिएगा, देखिए ये दिख रहा है हैदराबाद, ये है आपका बंगलुरु, ये क्या है? भोपाल। यहाँ देखिए क्या है? अब बताइए इसमें सबसे पूर्व में कौन है? लखनऊ है। देखिएगा इसको, अगर देख लीजिए ऐसे, देखिए कौन सबसे पूर्व में कौन गया? लखनऊ गया, ठीक है। थोड़ा सा मैप का क्वेश्चन था ये, ठीक है। ये यूपीएससी का प्रश्न है, ठीक है। तो बंगलुरु यहाँ है, हैदराबाद यहाँ है, भोपाल यहाँ है, लखनऊ आपका यहाँ है। अच्छा अगर प्रश्न पूछता पटना तब तो और ज्यादा हो जाता, थोड़ा आसान हो जाता वो, ठीक है, तब आसान हो जाता, ठीक है। अच्छा इधर ही 65। चलिए, हाँ तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? आंसर हो जाएगा इसका लखनऊ। अब किसकी राजधानी है? किस नदी किनारे? गोमती नदी। पढ़िए। भारत का एक विशेष राज्य निम्नलिखित विशेषताओं से युक्त है, और ये विशेषता दे रखा है, पूछा ये कौन है, ये विशेषता किस राज्य का? ये बोला है कि वो जो राज्य है वो उस अक्षांश पर है जिससे होकर राजस्थान से भी गुजरता है, मतलब राजस्थान से जो अक्षांश गुजरता है वो उस राज्य से भी गुजरता है। इसका 80% से अधिक क्षेत्रफल वनावरण वन के अंतर्गत रखा गया है। 12% से अधिक वनाच्छादित क्षेत्र इस राज्य के रक्षित क्षेत्र नेटवर्क के रूप में शामिल है। वो आपका है अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। वो आपका अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है। ये बात हो रहा है अरुणाचल प्रदेश का, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश।
मैप में आपको थोड़ा सा और अच्छे से दिखेगा, एक दो मैप अच्छे रखिए, देखिए फिलहाल। क्या होगा? 12 नॉटिकल मील, प्रादेशिक जल सीमा 12 नॉटिकल मील। बताइए, आप ही लोग बताइए क्या होगा आंसर। छत्तीसगढ़ के उत्तर में कौन है? कोई और नहीं, कौन है? उत्तर प्रदेश। ठीक है, ये तो इजी प्रश्न है, 82.5 डिग्री। चलिए, हाँ बताइए आप, कौन सा देश भारत से बड़ा नहीं है, कौन है? क्योंकि ये पढ़ चुके हैं आप कि भारत से कितने बड़े देश हैं? 6 हैं, भारत 7वां नंबर पे है। तो कौन है इसमें शामिल है? फ्रांस नहीं है। ठीक है, फ्रांस। अच्छा, ये भी ध्यान रखना है आपको कि फ्रांस को बोला जाता है यूरोप का भारत। फ्रांस को बोलते हैं यूरोप का भारत, क्योंकि यूरोप एक महाद्वीप है। ठीक है, यूरोप महाद्वीप का भारत किसे कहा जाता है? फ्रांस को, क्योंकि फ्रांस भी कृषि प्रधान देश भारत की तरह। ठीक है, चलिए अगला है, किस तट से भारत का औसत समुद्र तल मापा जाता है? एवरेज औसत तल समुद्र तल कहां से मापा जाता है? चेन्नई से मापते हैं, चेन्नई। ठीक है, अगला, कौन सा देश भारत के सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाता है? बांग्लादेश, 4096 किलोमीटर। चीन के साथ कितना? 3488 किलोमीटर। पाकिस्तान 3323 किलोमीटर। बांग्लादेश 4096 किलोमीटर और नेपाल 1751 किलोमीटर। ठीक है, अगला, भारत का सुदूर पश्चिमी बिंदु कौन सा है? ऑप्शन क्या होगा? हाँ, सोच के आंसर करना है। क्या लिखा हुआ है? पूर्वी देशांतर। ठीक है, 68 डिग्री 7 मिनट पूरब, ना कि पश्चिम बोल देना है, क्योंकि हम लोग देशांतर के हिसाब से किस गोलार्ध में? पूर्वी गोलार्ध में। इसलिए आंसर होगा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। ठीक है, सब में ऑप्शन वही दे रखा है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, भारत के कितने राज्य समुद्र के किनारे है? कितना है? 9 है। ठीक है, 9 में सबसे लंबा कौन है? वो गुजरात है। छोटका कौन है? गोवा है। अगला पढ़िए, बहुत आसान प्रश्न, बताइए। हाँ, बोला है सबसे पूर्व राज्य और सबसे पश्चिमी राज्य कौन है इसमें? सबसे पूर्वी राज्य कौन है? अरुणाचल प्रदेश। और सबसे पश्चिमी कौन है? गुजरात। ऑप्शन हो जाएगा आपका डी। ठीक है, ये फिर से आ गया ये प्रश्न, ये प्रश्न आगा फिर से अगला बताइए। सभी से। ठीक है, मध्य प्रदेश। और सबसे अधिक लंबाई कहाँ है? मध्य प्रदेश में। और सबसे कम लंबाई? राजस्थान में। ठीक है, अगला, चलिए ये कौन बताएगा? चलिए, चलिए ध्यान रखना है, इसका आंसर होगा सी। ये उत्तर प्रदेश विशेष का प्रश्न है। ठीक है, चलिए ध्यान रखना है, ये पूछा है उत्तर प्रदेश संदर्भ में पूछा गया, जैसे हम लोग पढ़ते हैं नेपाल संदर्भ में, उसी तरह उत्तर प्रदेश पूछा है। जैसे हम लोग के, जैसे हम बात करेंगे बिहार का, बिहार कितना जिला नेपाल से लगता है? 7 जिला। उसी तरह उत्तर प्रदेश पूछा है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद, वहां पे जिला को बोलते हैं क्या? जनपद कहा जाता है। हम लोग बोलते हैं जिला, और लोग बोलते हैं जनपद। ठीक है, तो कौन सा जनपद नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? कुशीनगर। कुशीनगर, बाकी श्रावस्ती, बलरामपुर और लखीमपुर खीरी। ध्यान रखना है, लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश का सबसे बड़का जिला है। सबसे बड़का लिख दिया, बड़का। सबसे बड़का जिला लखीमपुर खीरी, सब छोटका जिला है हापुड़। अब पढ़े होंगे उत्तर प्रदेश का दुधवा नेशनल पार्क, पढ़े हैं क्या? यही है, यही है लखीमपुर खीरी। ठीक है, पढ़िए अगला। अच्छा, वही बोला है क्या? अच्छा, वही बोला है। सब छोटका जिला कौन सा है? वो हापुड़ है। ठीक है, हथरस कांड के बारे में सारे लोग परिचित होंगे। हथरस कांड, हथरस कांड के बारे में परिचित होंगे सारे लोग, नहीं पढ़े? 2 3 4 10 साल, 4 4 5 साल हो गया है जो वहाँ पे वो कांड, मतलब लड़की के साथ। ठीक है, चलिए, कौन सा द्वीप लक्षद्वीप द्वीपों का अंग नहीं है? बताइएगा इसमें। कवाराती तो लक्षद्वीप की राजधानी है। कालपेनी भी है यहाँ पे, अगत्ती, अगत्ती भी है, तिलंचिंग नहीं है। ठीक है,
कुछ कुछ दे देगा तो हम थोड़ी मान लेंगे, ठीक है। चलिए अगला है, उत्तराखंड के कितना जिला अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़े हैं? जैसे सिंपल सा प्रश्न पूछा गया है, जैसे पूछा है कि उत्तराखंड का क्या जिला जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगाता है, क्योंकि आपको पता है कि उत्तराखंड का सीमा 2 देश से लगता है। उत्तराखंड एक तरफ लगाता है सीमा किससे? चीन से। एक तरफ किससे? नेपाल से। तो पूछा है कि उत्तराखंड का टोटल अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितना जनपद कितना जिला लगाता है? 6 जिला लगाता है, ठीक है, 6, ठीक है। अगला है, पढ़िए क्या है आंसर बताइएगा। और ये प्रश्न आपका शायद रिपीट है, ठीक है। ये तो गलत है, ये भी आपका सही है, ये तो गलत है, ये सही है, 2 और 3 होगा, या फिर रिपीट प्रश्न नहीं है, ठीक है। चलिए चलिए पढ़िए, कौन असत्य है मतलब कौन गलत है? गलत पूछा गया है। भारत पूर्वोत्तर गोलार्ध में स्थित क्षेत्रफल की दृष्टि 7वां बड़ा देश है, सही है या गलत है ये बताइएगा। भारत किस गोलार्ध में है? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में, यानी पूर्वोत्तर गोलार्ध में, सही है। अच्छा, क्षेत्रफल में भी क्या है ऐसा? सही है। भारत मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु बंगाल की खाड़ी में स्थित है। उसके बाद बोला है कि भारत में प्राकृतिक वनस्पतियों में विभिन्नता पाई जाती है। हाँ, अब तो फंसना है, बताइए क्या है सही है। थोड़ा सा कॉमन सेंस वाली बात है यहाँ पे। हाँ, बी गलत है। भारत में प्राकृतिक वनस्पति विभिन्नता पाई जाती, बिल्कुल पाई जाती है, लेकिन ध्यान रखना है भारत का मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु का नाम क्या है? कन्याकुमारी। और कन्याकुमारी जो है मूल रूप से है मन्नार की खाड़ी, नॉट की बंगाल की खाड़ी। थोड़ा सा अंदर से प्रश्न है ये, ठीक है। मन्नार की बंगाल खाड़ी दे रखा है आपको, बंगाल खाड़ी नहीं बल्कि मन्नार की खाड़ी होगा, ये आपका गलत है, ठीक है। ऑप्शन हो जाएगा इसका बी, ठीक है। चलिए, अच्छा प्रश्न था ये। भारत के सबसे पश्चिमी और पूर्वी बिंदु के बीच समय का अंतराल कितना? 2 घंटा, और डिग्री में 30 डिग्री। अगला पढ़िए। अगला प्रश्न वही है कि भारत को उपमहाद्वीप क्यों कहते हैं, बताइए। सॉरी, अच्छा, प्रश्न ये पूछा गया है कि भारतीय उपमहाद्वीप के कथन में कौन सा कथन, अच्छा सुनिए, प्रश्न आपको ध्यान से पढ़ना है। प्रश्न यहाँ नीचे पढ़ना, क्या बोला है? कितने कथन सत्य है और कितने कथन असत्य है? मतलब इसमें पूछा है क्या सही है क्या गलत है, ये बताइए। सोच के बताना, अभी भी सोच के बताना है, अभी भी सोच के बताना है। सुनिए, बोला है यह विश्व के 2.5% क्षेत्रफल है, नहीं 2.4, गलत है ना ये। पाकिस्तान के साथ सर्वाधिक भौगोलिक सीमा साझा करता है, गलत। पाकिस्तान नहीं, बांग्लादेश, पाकिस्तान नहीं, बांग्लादेश के साथ। अगला, क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश सबसे बड़ा राज्य, नहीं राजस्थान, राजस्थान। 3 को तो गलत हो गया। कर्क रेखा 8 राज्य से गुजरती है, सही है। 3 आपका गलत है, तो क्या होगा? 1 सत्य 3 असत्य। ये आजकल नया नया पैटर्न है पूछने का, ठीक है। कितने सत्य कितने असत्य? 1 सत्य 3 असत्य, ठीक है। अगला प्रश्न पढ़िए। कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई मध्य प्रदेश, ठीक है। अगला, इसको ऐसे पढ़ना है। निम्नलिखित में से भारत पूर्णतः उष्ण कटिबंध में स्थित है, सॉरी, निम्नलिखित में से भारत पूर्णतः किस कटिबंध में स्थित है? अभी तो बताएं। भारत पूरी तरह से किसी कटिबंध में है ही नहीं, और यहाँ पे क्या बोला है? पूर्णतः। तो भारत पूर्णतः किसी कटिबंध में नहीं है। आधा हिस्सा, दक्षिण वाला हिस्सा कहाँ है? उष्ण कटिबंध में। और उत्तर वाला हिस्सा कहाँ है? उपोष्ण कटिबंध में। आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, ठीक है। थोड़ा सा प्रश्न नहीं पढ़िएगा तो आंसर आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। अगला पढ़िए। निम्नलिखित में कौन सा राज्य सर्वाधिक और न्यूनतम समुद्री सीमा? सबसे अधिक गुजरात, सबसे कम गोवा। ऑप्शन होगा डी, ठीक है। सबसे अधिक गुजरात, सबसे कम गोवा। अगला, हाँ, अगला प्रश्न है कि भारत को उपमहाद्वीप की श्रेणी में क्यों गिना जाता है, यानी कि भारत को उपमहाद्वीप क्यों कहते हैं? पढ़िए प्रश्न। भारत को उपमहाद्वीप क्यों कहा जाता है? तो भारत में भौगोलिक विविधता है। भौगोलिक विविधता इसलिए है क्योंकि भारत में क्या है? तो भारत में आपको पहाड़ भी दिखेगा, पठार भी दिखेगा, मैदान भी दिखेगा, ठीक है। और अगर बात करें थोड़ा सा भारत की और इधर वाला हिस्सा का, यहाँ पे आपका कौन सा पर्वत है? आपका
यहाँ पे आपको दिखेगा, यहाँ पे भारत पाकिस्तान के बीच, सुनिए ध्यान से, भारत एशिया महाद्वीप से विशेष प्रकार से अलग होता है, हम लोग थोड़ा सा उससे अलग है। काहे? यहाँ पे आपका कौन सा पर्वत है? यहाँ पे भारत पाकिस्तान के बीच पड़े होंगे साल्ट, सुलेमान की पहाड़ी है, साल्ट की पहाड़ी है, किरथर मकरान की पहाड़ी है, और उसके बाद इधर पड़े होंगे आपका, यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ पे आपका पड़े होंगे काराकोरम है, इधर आपका क्या है, आपका कैलाश पर्वतमाला है कि नहीं है? कैलाश, इधर क्या है आपका ऊपर में पामीर का पठार है, ठीक है। और इस माध्यम से क्या होता है कि हम लोग एशिया महाद्वीप से अपना एक अलग स्थान रखते हैं। हमारे यहाँ भौगोलिक विविधता तो है ही, हमारे यहाँ जलवायु की विविधता है कि नहीं है? भारत में जलवायु के एक समान है क्या? भारत में जलवायु समान है? बिल्कुल नहीं है। तो हमारे यहाँ भौगोलिक विविधता भी है, हमारे यहाँ जलवायु में भी क्या है? विविधता है। हमारे यहाँ एक और चीज विविधता है, सांस्कृतिक। इतने सारे विविधताओं सिर्फ एक ही देश में, हमारा भारत। भारत के अलावा भी बगल में और भी पड़ोसी देश हम लोग का, चीन भी है, पाकिस्तान भी है, लेकिन वहां पे इतनी अधिक विविधता नहीं है। आंसर क्या होगा इसमें? बीपीएससी का प्रश्न है, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। क्या होगा? एक से अधिक, ठीक है। आंसर हो जाएगा डी। चलिए अगला पढ़िए। निम्नलिखित में कौन सा देश भारतीय द्वीपीय पड़ोसी देश के अंतर्गत नहीं है? कौन है? क्या पढ़ा है, क्या बोला गया है? द्वीपीय पड़ोसी देश। क्या म्यांमार द्वीप है? नहीं है ना, तो कौन है? श्रीलंका और मालदीव, ठीक है। श्रीलंका मालदीव थे, लेकिन म्यांमार नहीं, ठीक है। भारत के अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, बताइएगा। भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा 7 देश से लगता है, सही? सही गलत है? सही है। सिक्किम उत्तराखंड की सीमा चीन के साथ लगता है। सिक्किम उत्तराखंड की सीमा चीन से लगता है क्या? सही है। सर्वाधिक लंबी सीमा बांग्लादेश। असम किसी भी देश का सीमा गलत है। असम की सीमा लगता है किसके साथ? 2 देश के साथ, भूटान है और कौन है? बांग्लादेश, ठीक है। 4 तो गलत है। अब पूछा क्या है हमें? पूछा क्या है? कौन गलत है? तो केवल 4 गलत। ऑप्शन क्या होगा? बी, केवल 4 गलत। हाँ, प्रश्न को हमें नीचे भी पढ़ना होता है कि नीचे में क्या लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न पढ़िए। चलिए ये भी प्रश्न बढ़िया है। कर्क रेखा किस राज्य को, लगभग की बात कर रहा है, लगभग 2 बराबर हिस्सों में विभाजित करता है? मध्य प्रदेश। और सबसे अधिक लंबाई गुजरता भी कहां से? अच्छा, कौन सी रेखा भारत को 2 बराबर भागों में बांटता है? कर्क रेखा। और मध्य प्रदेश को भी कौन? कर्क रेखा। और ऑस्ट्रेलिया को कौन सा रेखा बांटता है 2 भाग में? मकर रेखा। ऑस्ट्रेलिया को मकर रेखा, ठीक है। चलिए पढ़िए। अंडमान निकोबार द्वीप समूह अरब सागर में स्थित एक प्रवाल द्वीप है। भयंकर मिस्टेक है ये, ठीक है। अंडमान निकोबार अरब सागर में कब चला गया ये? अंडमान निकोबार कहाँ है? बंगाल की खाड़ी में है। और ये क्या अंडमान निकोबार प्रवाल द्वीप है? ये किसके बारे में सही है? लक्षद्वीप के बारे में। पहला तो गलत हो गया। अंडमान निकोबार सबसे हाईएस्ट पीक का नाम सैडल पीक है, सही है। जो दक्षिणी अंडमान में है, अब बताना है। उत्तरी अंडमान में है। सैडल पीक कहाँ है? उत्तरी अंडमान में। ये भी क्या है आपका? गलत। भारत का एकमात्र अग्रज ज्वालामुखी बैरन द्वीप है, जो अंडमान निकोबार के उत्तरी अंडमान में है। ये भी गलत है। उत्तरी अंडमान में नहीं, कहाँ है? मध्य अंडमान के पूर्व में। मध्य अंडमान के पूर्व में है। और ये 2-3 प्रश्न, ये जो आपका प्रश्न, ये वाला प्रश्न, ये वाला प्रश्न 2-3 बार बिहार दरोगा के एग्जाम में आ चुका है। कि पहली बात, बैरन द्वीप कहाँ है? मध्य अंडमान निकोबार में। भारत का एकमात्र अग्रज ज्वालामुखी कौन सा है? बैरन द्वीप। उसके बाद बैरन द्वीप अंडमान निकोबार के किधर है? किस अंडमान के पूर्व में? मध्य अंडमान के पूर्व में। और भारत में एक और है, नारकोंडम। और नारकोंडम किधर है? उत्तरी अंडमान के पूर्व में, ठीक है। उत्तरी अंडमान के पूर्व। क्या है इसमें? क्या होगा? उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है, ध्यान रखना है, ठीक है। अगला, 9 डिग्री किसको अलग करता है? मिनी गाय को लक्षद्वीप। इसमें कौन होगा बताइएगा? 11 डिग्री। इसमें कौन होगा? 10 डिग्री। अंडमान को निकोबार से 10 डिग्री, ठीक है। अच्छा, इसको थोड़ा बता दीजिएगा। कोको द्वीप को उत्तरी अंडमान से, कोको चैनल, कोको चैनल। और कोको द्वीप पर अधिकार किसका है? म्यांमार का। यह अधिकार है आपका म्यांमार का, ठीक है। आपसे भी पूछा जा सकता है कि म्यांमार को अंडमान निकोबार से कौन अलग करता है? कोको चैनल अलग करता है, ठीक है। भारत की आकृति लगभग है, क्या है? चतुष्कोणीय, ठीक है। चतुष्कोण
चलिए भारत क्या उत्तर कितना हो गया 3214 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम अंतर कितना है? क्योंकि इस बार बिहार दुर्गा में अंतर पूछा गया है। भारत के उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम की लंबाई में कितने का अंतर है? घटा दीजिए, कितना होगा? 281 किलोमीटर। ये पूछा गया इस बार की बिहार दुर्गा की पीटी में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। दोनों का अंतर निकाल लीजिएगा, अंतर हो जाएगा लगभग, ठीक है। अच्छा, आंसर आंसर क्या होगा इसका? उत्तर दक्षिण, ठीक है। अगला प्रश्न बताना है, बताइएगा, बताइए। 7516.6 किलोमीटर लगभग कितना? 7517 किलोमीटर। ऑप्शन के हिसाब से बोलना है ना, ठीक है। चलिए चलिए बताइए। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए होगा, ठीक है। चलिए, भारत का देशांतरीय विस्तार। ऑप्शन, हाँ ये नहीं, ऑप्शन बी, पूरब से पूरब, ठीक है। अगला बताइए, पढ़िए, सोच के बोलना है आंसर। यहाँ लिख देते हैं, थोड़ा सा छोटा है प्रश्न। अब बताइए क्या है। अच्छा, पहला पढ़िए। ग्रीनविच भारतीय मानक समय रेखा 5.5 घंटा आगे है। ग्रीनविच आगे नहीं है, हम लोग आगे हैं। पहला कथन क्या है? गलत है। भारतीय मानक समय रेखा ग्रीनविच इतना पीछे है, बिल्कुल नहीं, ठीक है। भारतीय मानक समय रेखा ग्रीनविच रेखा से इतना मिनट क्या है, इतना क्या है? अच्छा, ये आगे वाला यहाँ लिखा गया, यहाँ होगा ये, ठीक है, इसको यहाँ लिख दिया, ठीक है। ऑप्शन क्या होगा इसका? सी है, ऑप्शन होगा इसका सी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न। निम्नलिखित में किस राज्य में मानक समय रेखा कर्क रेखा आपस में एक दूसरे को काटती है? छत्तीसगढ़ के किस पठार में? बघेलखंड के पठार में। पठार का नाम पूछेगा तो बघेलखंड। जिला कौन सा होगा? सूरजपुर। अच्छा, एक और प्रश्न आपसे बताइएगा कि भारत के कितने राज्य जहां से कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा दोनों गुजरता है? 2 राज्य, कौन कौन सा? मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। यहाँ से कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा दोनों गुजरता है, ठीक है। चलिए अगला। क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख, और सबसे छोटा लक्षद्वीप। अगला बताइए, हंसिए मत। जनसंख्या में सबसे बड़ा है दिल्ली, सबसे छोटा कौन है? लक्षद्वीप। खंबात की खाड़ी में किन 2 स्थानों के बीच में, बताइएगा। खंबात की खाड़ी किन 2 स्थान के बीच में? दमन और दीव, दमन और दीव, ठीक है, दमन और दीव। और दमन और दीव अब हो चुका है पूरा नाम, दादर नागर हवेली दमन दीव, 26 जनवरी 2020 से। और राजधानी क्या है इसका? दमन, राजधानी है दमन, ठीक है, दीव नहीं, दमन। निम्नलिखित में किन राज्यों की सीमा सर्वाधिक राज्यों के साथ जुड़ा हुआ है? कौन है? उत्तर प्रदेश, 8+1। एक कौन केंद्र शासित प्रदेश? दिल्ली, ठीक है, दिल्ली। अगला मिलाइए। यनम किसका जिला है? आंध्र प्रदेश का। माहे किसका है? केरल का। कराईकल क्या होगा आंसर? ऑप्शन ए, CBA, CBA, CBA। अगला पढ़िए। पाक जल संधि है भारत और श्रीलंका, ऑप्शन सी, ठीक है। भारत पाकिस्तान में रेड क्लिफ, भारत चीन, अच्छा भारत मालदीव 8 डिग्री, हाँ 8 डिग्री, 8 डिग्री चैनल, क्योंकि 8 डिग्री चैनल किसको लग करता है? मालदीव को मिनीकॉय से। अब मिनीकॉय किसका? लक्षद्वीप का। लक्षद्वीप किसका? भारत का, ठीक है। चलिए अगला बताना है। आदम ब्रिज क्या? भारत श्रीलंका, आदम ब्रिज भारत श्रीलंका। चलिए तो इजी प्रश्न है, भारत पाकिस्तान। चलिए, अनन्य क्षेत्रमंडल 200 नॉटिकल मील, ठीक है। भारत का औसत समुद्र, ये रिपीट है ये प्रश्न आपका, चेन्नई, ठीक है। अगला चलिए अब कीजिए यात्रा आपको हिमांशु को टाइम की यात्रा।
तो ये क्या होगा आंसर? अच्छा, इसको देखने के लिए मैप देखना पड़ेगा क्या? इसके लिए चलना पड़ेगा थोड़ा सा मैप पे। चलिए, अच्छा कहाँ से कहाँ तक की यात्रा करना है हमें? कोहिमा से कोट्टायम की यात्रा करना है, ठीक है। कोहिमा से चलना है कोट्टायम, ठीक है। और बोला है यहाँ पे गंतव्य स्थान, और जहाँ से गंतव्य स्थान और मूल स्थान मतलब जहाँ से आप चले हैं और जहाँ आप जा रहे हैं दोनों को भी शामिल करना है, ठीक है। कोहिमा चलना है, कोहिमा कहाँ है? नागालैंड में, इसको भी काउंट करना है। अब कोट्टायम कहाँ है? कोट्टायम पड़ता है आपका केरल में, कोट्टायम आपका यहाँ केरल में, तो कोट्टायम को भी शामिल करना है। तो अब सुनिए, नागालैंड चलना है कहाँ? सॉरी, नागालैंड से यानी कोहिमा चलना है आपको, कोट्टायम चलना है, और हमें कम से कम रास्ता दूरी तय करके चलना है। घूमने के लिए आप यहाँ से भी जा सकते हैं, घूम के यहाँ जा सकते हैं। तो बताइए सबसे पहले नागालैंड के बाद कहाँ घुसिएगा? असम, असम के बाद पश्चिम बंगाल के बाद कहाँ चलना है? उड़ीसा, उड़ीसा के बाद कहाँ चलना है? आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बाद कर्नाटक के बाद कहाँ पहुँच जाना है? केरल। अब देखिए इसमें क्या राज्य आया है, पहला, दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, उसके बाद आंध्र प्रदेश क्या हो गया? पांचवा, ये क्या हो गया? छठा, ये क्या हो गया? सातवां। टोटल कितना हो गया? 7, ठीक है। न्यूनतम कितना रहा? 7 राज्य। अधिकतम के लिए आप पूरा घूमते रहिए, घूम के पहुंचिए वहां पे, ठीक है। क्या है आंसर इसका? ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, इसलिए क्योंकि यहाँ पूछा है मूल स्थान और गंतव्य स्थान, जहां से चले वहां जहां पहुंचने वाले दोनों को शामिल करना है, ठीक है, और कम से कम, ठीक है। कौन सा राज्य उत्तर पूर्वी राज्यों की 7 बहन में नहीं है? 7 बहन में नहीं है? पश्चिम बंगाल, और एक और नहीं है, सिक्किम भी नहीं है, ठीक है। ऐसे तो बहुत नहीं है, लेकिन दोनों ऑप्शन में ये दिया जाता है, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। चलिए अगला, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है, इसे क्या बोलते हैं? एनसीआर, इसे कहते हैं एनसीआर, नेशनल कैपिटल रीजन। इसमें कितना जिला है? 24 जिला है। दिल्ली एनसीआर में टोटल 24 जिला है। इस 24 जिला में बताना है, बताइए 14 जिला कहाँ का है? हरियाणा का है। 8 जिला कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का। और 2 जिला कहाँ का है? राजस्थान का। 2 जिला आपका है राजस्थान का, ठीक है। तो कौन नहीं है? पंजाब नहीं है, ठीक है। पंजाब का इसमें भाग नहीं है, ठीक है। उत्तर प्रदेश का 8 जिला, राजस्थान का 2 जिला, ठीक है। कौन गलत है? इसमें दिख रहा है ये गलत। ये प्रश्न आपका रिपीट है। सूर्योदय मिजोरम नहीं बल्कि अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। अगला, कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश? ऑप्शन डी, हाँ ऑप्शन डी, उत्तर है, ये दक्षिण लिखा हुआ है। अच्छा उल्टा लिख दिया है। नदी में कर्क रेखा को 2 बार बांटती है कौन? माही, ठीक है। भारतीय मानक समय रेखा किसके समीप से? इलाहाबाद के नैनी से, ठीक है, नैनी, नैनी। ग्रेट निकोबार। लास्ट प्रश्न, अरुणाचल प्रदेश सबसे पूर्वी राज्य, अरुणाचल सबसे पश्चिमी राज्य आपका, पश्चिमी राज्य गुजरात, ठीक है। चलिए पढ़िए प्रश्न क्या नहीं। चलिए टोटल कितना प्रश्न था? 128, ठीक है। चलिए तो 128 प्रश्न को हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। चलिए हो गया, वीडियो बंद कर दिया क्या?